क्रिटिसिज्म तो बस यही था कि सब बना रहे हैं वीडियो, अब तू भी हम्म। बनाएगा। अच्छा, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं टाइटल के लिए नहीं बनाता वीडियोस कि यार ट्रेंडिंग टॉपिक ये चल रहा है तो चलो इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। मैं अगर मान लो ट्रेंडिंग टॉपिक भी चल रहा है तो हम मुझे ये कि यार अगर हमारे पास कुछ कंटेंट जेन्युइनली है तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। पहले तो आप मानोगे नहीं, मैं पहली बार किसी थेरेपिस्ट से मैंने बात किया। ओ। थेरेपिस्ट से मैंने लाइफ में पहली बार बात किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म। और एक आप मानो, पहले लॉकडाउन को जब 9 महीने 10 महीने हो गए कुछ कर नहीं हम्म। रहे, तो मुझको फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगा कि अगर मैं गायब हो गया तो किसी को पता नहीं मैं कहाँ गया, फिर मुझे लोग भूल गए तो मैं क्या करूँगा। जी हाँ जी। तो मैंने एक लाइफ में एक बुक पढ़ी है, और वो मुझे लगता है मेरे लिए तो अभी तक तो सफिशिएंट है। ट्यूजडेज विद मोरी, ये बुक का नाम ट्यूजडेज है। विद मोरी। मोरी, ओके। ये बुक का नाम है। जी हाँ जी। इसमें अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओगे कि मेरा वे ऑफ थिंकिंग क्या है। हमारे लाइफ में जी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है ना, वो वैल्यूज है, कि आप कैसे बंदे हो, आपके पास क्या वैल्यूज है। सो गाइज, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक काफ़ी खास शख्स हैं जिनका नाम अमन वर्मा है, और वो यूट्यूब में पॉपुलरली अच्छा लड़का के नाम से जाने जाते हैं। एंड एक्चुअली जो ये टाइटल है वो उन पे सूट भी करता है। तो अपन अमन वर्मा एके अच्छा लड़का की लाइफ की जर्नी के बारे में उनकी जुबान से ही जानते हैं। सो हम्म। लेट्स गेट स्टार्टेड। अमन भाई, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, सो इट वाज 2016, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। एंड बिफोर ज्वाइनिंग मुझे ये था कि मुझे यार यूट्यूब पे कुछ करना है। आई एम जस्ट एन ओके। एक्टर, आई एम जस्ट एन ओके। एक्टर। मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी थी। तो उस टाइम पे हम 12th में थे, तो हम सोचते थे यार ऑडिशन कैसे देते हैं, ये फिल्मों तक पहुंचते कैसे हैं। हमें लगता था कि यार ये कुछ किसी से बात करनी होती है तब जाके मिलता है। हमें नहीं पता था कि कास्टिंग डायरेक्टर के पास ऑडिशन देना होता है, हमें नहीं पता था। हम 12th में थे और हमें लगता था कि कुछ तो होता होगा। तो ऐसा ऐसा सीन था। एंड मेरी एक टीचर थी, अपर्णा मैम, अपर्णा सिन्हा उनका नाम था। 12th में आई वॉज इन बैक बेंचर, और इतना नोटोरियस था मैं कि मैं किसी की नहीं सुनता था। एंड 12th में वो मेरी क्लास टीचर बन गई। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं कुछ टीचर्स को कमबैक देता था ना, तो वो आगे से कमबैक देती थी। और मुझको लगता था ये टीचर ने मेरी इंसल्ट कर दिया और सब हंस रहे हैं, और मैं मतलब हंसना तो उनके ऊपर चाहिए पर वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो वो टीचर बहुत सपोर्टिव थी, और उन्होंने ही मुझे स्टेज पे चढ़वाया, बोला, मोटिवेट किया कि तू स्टेज पे बोल, डरता क्यों है, बोल, जो तुझे बोलना है बोल, जो तू क्लास में हरकतें करता है तो वो स्टेज पे कर दे। ठीक है, तो मैंने उनको बताया कि मुझे एक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा तू परफेक्ट, तू कर, मैं तेरा सपोर्ट कर रही हूँ, तू कर। यू वोंट बिलीव, उन्होंने मुझे इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाया, और मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं था। मुझे लगता था कौन जाएगा वहां पे, वहां दूसरे स्कूल में जाएगा, फिर वहां से पार्टिसिपेट करेगा, जीतेगा नहीं जीतेगा। एंड यू वोंट बिलीव, 11th एंड 12th में सबसे ज्यादा कंपटीशन जो स्कूल में जीते हैं वो मैंने जीते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल खुद मुझे फोन करता था, करती थी मैम, कि अमन मैं बस भेज रही हूँ, स्कूल में कंपटीशन है तो तुम आ जाओ। मैं कहा मैम आज तो मैं स्कूल आया नहीं। कह रही नहीं, मैं बस भेज रही हूँ, तुम्हें घर से लेने आएगी तो तुम जाओ, जल्दी जाओ। तो ऐसा जो मैंने जब रियलाइज किया तो मुझे लगा कि मैं एक्चुअली में बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो अब कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चल रही थी। तो तब मुझे ये था यार हम यूट्यूब पे कुछ कर सकते हैं। तब यूट्यूब नया नया था, मतलब तब इतना बूम नहीं था यूट्यूब का। तो तब नया नया यूट्यूब था, तो मुझे लगा कि यार कुछ तो कर सकते हैं, स्टोरी तो बना सकते हैं। बट देन रियलाइज हुआ कि डायरेक्शन करनी होती है, स्क्रिप्टिंग करनी होती है, कैमरा चाहिए होता है, कैमरा नहीं तो कैमरा नॉलेज चाहिए होती है, जो फोन पकड़ ले वो नॉलेज चाहिए होती है। तो हमने स्टार्टिंग में एक दो वीडियो ऐसी शूट किया कि चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और 2-3 वीडियो शूट किया होगा, उसके बाद हमने बंद ही कर दिया। हमने कहा कौन, मतलब नहीं हो पा रहा, मुझे एक्टिंग ही आती है बस, मुझे और कुछ नहीं आता। बट देन जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, तो वहाँ पे सब्जेक्ट थे कैमरा प्रोडक्शन, वीडियो एडिटिंग, साउंड डिजाइनिंग, रेडियो, और ये सब मुझे सब्जेक्ट पसंद थे ऑलरेडी। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बनाना चाहिए, मुझे फिर से यूट्यूब शुरू करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कैमरा आ गया था। और डायरेक्शन तो आती थी, जब कैमरा आ गया तो डायरेक्शन साथ में ही आती है।
और स्क्रिप्ट राइटिंग कर लेते थे, ट्राई करते थे कि कोशिश कर लेंगे, चलो जो होगा देखी जाएगी। एक्टिंग आती थी क्योंकि आई वाज डूइंग थिएटर आल्सो। तो मेरा स्केड्यूल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इतना बिजी था कि मैं साथ साथ में थिएटर भी कर रहा था, साथ साथ में कॉलेज अटेंड कर रहा था और साथ साथ में अपने आप को डेवलप कर रहा था। तो मैं 1 साल तो मैं पूरा बिजी था। हमने साथ ही साथ थिएटर शुरू किया, शो किया, तो पहला शो अच्छा गया, तो लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। मतलब हम अपने आप से झूठ नहीं बोलते, हम कभी अपने आप से झूठ नहीं बोलते हैं, तो तब अपने आप को लगा कि हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्त ने बोला यार तू कर सकता है, तो हमने कहा हाँ, कर सकते हैं। एक झूठी प्राइड नहीं थी हमारे अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे बेनिफिट था। तो धीरे धीरे काम करते रहे। और यूट्यूब, पहले स्क्रिप्ट राइटिंग में प्रॉब्लम होती थी कि हमें नहीं पता था कि बनाना क्या है। हमें लगता था कि आ, जैसे नाक में उंगली डाल देंगे वीडियो में और लगेगा कि कॉमेडी होगी। हमें लगता था ये कॉमेडी होती है। हमें नहीं पता था कि हम बैठ के बात करके भी हम कॉमिकल बातें कर सकते हैं। तो ये नहीं पता था। तो जब धीरे धीरे नॉलेज आई, थिएटर और करने लगा, और वहां पे भी थिएटर में भी स्क्रिप्ट्स मिलती है, तो उसको पढ़ पढ़ के समझ आने लगा कि अच्छा स्क्रिप्ट तो ऐसे भी हो सकते हैं, स्क्रिप्ट्स में तो ठहराव भी हो सकता है। तो तब उस स्क्रिप्ट की नॉलेज डेवलप हुई। तो ऐसे करके 8 मंथ हो चुके थे, 8 या 10 मंथ मेरा चल रहा था यूट्यूब चैनल को, एंड आई हैड अराउंड 15,000 सब्सक्राइबर। और दो, मैं कंटेंट अच्छा डिलीवर कर रहा था। कैसे कि उस टाइम पे ऐसा कोई कुछ बना ही नहीं रहा था। मैं पुश कर रहा था अनरोमांटिक गर्लफ्रेंड, अनरोमांटिक बॉयफ्रेंड, या ड्रिंक विद डैड, या कुछ ऐसी ऐसी चीजें मैं सोचा था जो थोड़ी क्रिएटिव हो। उस टाइम पे ऐसा कोई कुछ बनाता नहीं था। बट मेरा ड्रॉबैक ये था कि मैं महीने में एक वीडियो बनाता था, या 2 महीने में एक वीडियो बनाता था, या मन किया तो 3 महीने में वीडियो बनाता था, क्योंकि मुझे कॉलेज भी अटेंड करना होता था और स्क्रिप्ट राइटिंग में फिर टाइम लग जाता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि हमारा, ये मैं मुझे डेट भी याद है, 31 मई, 31 मई को हमारा लास्ट वर्किंग डे था कॉलेज का। उसके बाद आपको 2 महीने की इंटर्नशिप करनी थी। तो टाइमलाइनर एक चैनल है यूट्यूब पे, तो मैंने वहां पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था एज एन एक्टर और एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। तो मुझे सेलेक्ट कर लिया उन्होंने। अब नेक्स्ट डे मेरी ज्वाइनिंग है, 1 मई और 1 जून से मेरी ज्वाइनिंग है। अमन मैंने भाई, इंटरव्यू दिया। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये आप मतलब कब की बात बता रहे हो? ये कौन से ईयर की बात है? ये 2017 की बात है। 17, ओके ओके। ओके। 2017 की बात है। जब उस टाइम 2016 पे में जियो नया नया आया था मार्केट में। हाँ जी। पर जब हमने स्टार्ट किया था चैनल, तब जियो नया नया नहीं आया था। जियो एक साल बाद आया था। नहीं नहीं, हाँ, एक साल। 2016 के ओके। एंड में जियो आ गया था। नवंबर के उसमें आया था ना, नवंबर या दिसंबर में। आई गेस नवंबर या 2016 नवंबर में आया था। नवंबर में आया था ना। हम्म। हाँ। ओके। हम्म, हाँ, राइट 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 राइट। तो 2016 में स्टार्ट किया कि कुछ करना है। हम्म, हम्म, 2017 के मई तक हम प्लान करते रहे कि देखते हैं क्या होता है क्या होता है। फिर इंटर्नशिप मिल गई, तो मुझे लगा टाइम मैनेजर इज अ बिग ब्रांड, तो मुझे वहां पे इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। तो मेरी 1 जून से ज्वाइनिंग थी और 25 को मैंने इंटरव्यू दिया था। हम्म। तो आई हैड अ डाउट, अनश्योर था कि यार मैं मुझे अपना चैनल करना चाहिए या वहां पे जाके इंटर्नशिप करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा बड़ा चैनल था, तो मुझे लगा कि वो एक बेटर ऑप्शन है। बट फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि वहां पे 2 महीने काम करेगा और वो अच्छे से काम करवाएंगे, तो तू वही फोकस और वही डेडिकेशन से तूने काम करना है, तो तू अपने चैनल पे कर। तो विद इन 2 मंथ्स मेरे 15,000 सब्सक्राइबर से 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए। और फिर सेकेंड मंथ में 2 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए। ये 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि 15-10 एकदम एक आई एक आई पैसा मेड कब बूस्ट लिया आपने? आई मेड अराउंड 6 वीडियोज। और फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट मंथ में एक वीडियो ऐसा था जो एकदम से बूम हो गया। क्योंकि मैं लिखता हूँ, मुझे लिखना वो पसंद है जो हमारे साथ ही होता है घर में। जैसे मैं कितनी वीडियोस में वही चीजें रिलेटेबल करता हूँ, कॉमेडी। रिलेटेबल कॉमेडी, पर जो मेरे घर में हो रही है। मैं उसको ओवर द टॉप नहीं दिखाता, या उसको बहुत खींच के नहीं दिखाता कि उसको बहुत एग्जैजरेट कर दूं और वैसा दिखाऊं। तो जो मेरे घर में हो रहा था, तो वो मैंने वही बना दिया। एक एक सीरीज थी, छोटा भाई वर्सेस बड़ा भाई। जी तो जी। वो मैंने अपलोड कर दिया और वो वायरल हो गया। वो इतना वायरल हो गया कि अराउंड, अभी भी अगर आप देखो तो अराउंड 12,000 वीडियोस उस मेरे बनाने के बाद बनी है। ओ माय गॉड।
आपका वो तो सीरीज देखा है वाओ मैंने, छोटा भाई वर्सेस तो बड़ा भाई। तो वो रियलिस्टिक सीरीज है। वो ऐसा घर में था, मतलब वो छोटा भाई एक्चुअल में वो उतना ही परेशान करता है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि तू एक्टिंग करेगा, मतलब मैं हेल्प कर दूंगा पर तू करेगा, तेरे पास टाइम है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ करवा लो, कोई बात नहीं। तो हमें नहीं पता था कि वो इतनी बूम हो जाएगी और वो वायरल हो जाएगी, हमें नहीं पता था। ठीक है, ओके फिर कॉलेज स्टार्ट हुआ। तो कॉलेज में सबको पता लगा कि इसके इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। और जून जुलाई अगस्त अगस्त में एक वीडियो डाला था मैंने रक्षाबंधन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं टाइटल के लिए नहीं बनाता वीडियो कि यार ट्रेंडिंग टॉपिक ये चल रहा है तो चलो इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। मैं अगर मान लो ट्रेंडिंग टॉपिक भी चल रहा है तो हम मुझे ये कि यार अगर हमारे पास कुछ कंटेंट जेन्युइनली है तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। वरना तो मैं बहुत सारे ओके ट्रेंडिंग टॉपिक मिस कर देता हूँ। अगर है जी जी जेन्युइन कुछ पड़ा है आपके पास तो बनाओ। तो मैंने रक्षाबंधन के ऊपर वीडियो बनाया। तो नेक्स्ट डे, अभी एक दिन भी नहीं हुआ था, नेक्स्ट डे मैंने देखा दैनिक भास्कर ने एक लिस्ट निकाली है कि ये टॉप 10 वीडियोस है रक्षाबंधन के ऊपर विच वेंट वायरल। तो फर्स्ट नंबर पे मेरी वीडियो थी, सेकंड नंबर पे आई थिंक फिल्टर कॉपी की थी, फिर आशीष चंचलानी की थी। तो ऐसा था। एंड मैं बहुत इतना सही खुश हो गया। अमेजिंग। उनका चीफ सब एडिटर का मुझ पे मैसेज आया दैनिक भास्कर का कि आपकी वीडियो ऐसे ऐसे सेलेक्ट हुई है, आप देखो आपकी न्यूज कवरिंग आई है। तो वो न्यूज कवरिंग जी कॉलेज हाँ में पहुंच गई। वो न्यूज कवरिंग कॉलेज में पहुंच गई। और और कॉलेज वालों ने मुझे बोला कि अटेंडेंस की आप टेंशन मत लो, आप अपना काम करो। जबकि 75% बहुत अटेंडेंस खूब बहुत कंपलसरी है। तो जी उन्होंने हाँ कहा जी कि हाँ आप अपना काम करो, हम आपको एक आपके साइड से अटेंडेंस। कॉलेज से आपको एक सपोर्ट मिल गया अटेंडेंस के बहुत मामले में। सपोर्ट मिल गया, बहुत सपोर्ट मिल गया। जी हाँ ऑल्सो जी हाँ उन्होंने मुझे मेरी एचओडी ने बोला था जिनसे सब डरते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर नंबर कम आए तो अटेंडेंस भी मैटर करेगी। तो कह रहे आप बना तो रहे हो, पर अगर नंबर कम आए तो अटेंडेंस मैटर करेगी। जी हाँ फिर जी आपको हाँ जी अटेंडेंस भी कंप्लीट करनी पड़ेगी और नंबर भी लाने पड़ेंगे। और जी हाँ जी हाँ तो उसके बाद दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स और HT सिटी, ऐसे इन सब में न्यूज कवरिंग आने लगी। उसके बाद ओके थापड़ी यूनिवर्सिटी, पटियाला, DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है पटियाला में। तो वहां पे बुलाया उन्होंने मुझे। और उसके बाद रिजल्ट आया, कॉलेज का रिजल्ट आया। मैं व्हाट वाज सब्जेक्ट द टॉपर था। रिजल्ट? मैं ओ सब्जेक्ट टॉपर था। वाओ ओ और मेरी नाइस। अराउंड 82, नहीं 85 से ऊपर परसेंटेज थी। अभी भी मेरी जो सारे सेमेस्टर्स की जो अभी मार्कशीट आई है मेरी, उसमें मेरी 85% बैठ रही है। तो वाओ अब अमेजिंग। इन टोटल मैं कॉलेज में 4 सब्जेक्ट टॉपर हूँ। और उस टाइम पे टॉपर्स ये सोच रहे थे कि यार ये तो कॉलेज ही नहीं आता, तो ये कैसे क्या कर रहा है ये घर बैठ के। तो उसके तो लिए कोई उस टाइम ट्रिक में, यूज करते थे आप? नहीं नहीं, ये सारे सब्जेक्ट मेरे पसंद के थे, मतलब अच्छा। मुझको आते थे ओके ये करने। मतलब वीडियो एडिटिंग का आप मानो, मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मेरा वीडियो एडिटिंग का एग्जाम था और वो एग्जाम था कॉलेज खत्म होने का, जो आखिरी एग्जाम होता है ना, बस वो लास्ट एग्जाम था, उसके बाद हमारा कॉलेज खत्म। और मैं जी हाँ पहली बार एग्जाम के लिए लेट हुआ। और मैं बस ऐसे ही भागा एग्जाम देने, और मैं वहां पे पहुंचा लेट। मैंने कहा प्लीज एग्जाम देने दो। और मेरे पास पेन भी नहीं था, मैंने पेन किसी से बोरो किया। अब वो वीडियो एडिटिंग का एग्जाम, ठीक है। तो मुझे ये था कि यार अब इतने लंबे लंबे कौन आंसर, वो लास्ट एग्जाम में होता है ना कि यार अब तो पेपर खत्म हो गया, अब जी नहीं पढ़ना। हाँ जी हाँ लास्ट एग्जाम में बड़ा वो रहता है कि यार अब नहीं पढ़ना, अब तो पेपर सारे खत्म हो गए, बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो वीडियो एडिटिंग का एग्जाम, मेरा लिखने का मन नहीं। आप मानोगे नहीं, मैं सारे डायग्राम बना के आ गया। वीडियो एडिटिंग के सारे डायग्राम बना के आ गया। मुझे प्रीमियर प्रो इतना रटा हुआ है कि मुझे सब पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। मैं हर क्वेश्चन में एक एक डायग्राम बना के आ गया। और इतना इतना छोटा छोटा एक एक पैराग्राफ लिख दिया और डायग्राम बना दिया बस। वरना बच्चे 5-5 पेज भरते हैं, हमें भरने पड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही 15 मार्क्स का होता है। 5 जी क्वेश्चन हाँ आते जी हैं हाँ 15 मार्क्स के। और हमें 5-5 6-6 पेज भरने होते हैं। तो मैंने छोटा सा पैराग्राफ लिखा और डायग्राम बना दिया। मुझे ये था चलो पास तो हो ही जाएंगे क्योंकि इतना तो लिखा ही है। और अमन उस भाई, एग्जाम में मैंने आपको टॉप यहाँ कर पे दिया। रोकना चाहूंगा कि आप हाँ जी। अभी जो ग्रेजुएशन आपका कर रहे हो वो किस फील्ड में हाँ, कर रहे हो? जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ओके। हाँ जी, इसमें कर रहा था। तो उस भाई सब्जेक्ट आप में भी मैंने टॉप किया। मास्टर्स की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो मतलब आप एमबीए करना चाह रहे हैं या फिर आपका आगे मास्टर्स का क्या प्लान? जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के ओके ओके फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी राइट? अभी एग्जाम दिया है, इंटरव्यू है, अब जी हाँ देखते हैं जी रिजल्ट आएगा 10th को। देखते ओके हैं, भाई आज भी एक ऐसे ही इंटरव्यू है। आएगा आज यू भी आर एक अ इंटरव्यू है सिंसियर तो पर्सन अरे मतलब वैसे तो मैं एक बहुत चीज केयरलेस हूँ।
मैं बहुत एक चीज मैं केयरलेस। बताता हूँ मंगेश भाई, हमारा ना कुछ दिन पहले कॉन्वर्सेशन चल रहा था अमन भाई के साथ। तो वहां पे मैं अमन भाई से एक चीज पूछा कि मैंने कहा भाई आप मतलब एक बाकी के क्रिएटर्स में मैं देखता हूँ वो स्लैंग यूज करते हैं, थोड़े से लैंग्वेज हार्श यूज करते हैं वो, तो मैं बोला कि आप इतने अवॉइड क्यों करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग डे टू डे लाइफ में वो यूज हेलो। करते हैं। तो भाई एक चीज हमेशा फॉलो करते हैं कि वो अपने वीडियो में गालियां वगैरह अवॉइड करते हैं। तो उस टाइम पे मैं अभी अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये चीज इन्होंने बोला कि भाई मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं अपने वीडियोस में गाली नहीं डालूंगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक फैमिली देख पाए। तो मतलब भाई आपको ऐसा कहाँ से इंस्पिरेशन मिला अमन भाई कि मेरे को मतलब ये चीज नहीं करना है अपने लाइफ में, और सिर्फ ऐसे ही कंटेंट डालूंगा जिससे जेन्युइनली उनको फील हो कि मेरे को यहाँ पे हंसना है, मेरे को यहाँ पे रोना है? देखो ये स्टार्ट हुआ क्योंकि हम उस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे तमीज से बात करते हैं घर में। हम घर में जी भी हाँ। अगर ऐसे वर्ड कुछ साला बोल दूं तो थोड़ा हम्म। रहता है कि मतलब डांटते नहीं है बट कहते हैं नॉट अ जी गुड थिंग, हाँ, दो नॉट अ गुड आंखें थिंग। स्टेयर मतलब करने लगती कि हाँ। नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसा भी नहीं, बस बोलते हैं नॉट अ गुड ओके। थिंग। मतलब जरूरत ही नहीं थी यूज करने की। जी हाँ। जरूर अगर गुस्सा है तो वो आपकी बातों से भी तो पता लग सकता है, जरूरी उसमें जी हाँ। स्लैंग डालेंगे गालियां डालेंगे तो उसको एक बिल्डअप मिलेगा, ऐसा नहीं है। ओके। ठीक है, और मैंने जब वीडियोस बनाना शुरू किया तो मुझको जेन्युइनली नीड लगी नहीं कि मैं गालियां दूं। ठीक ओके। है, अगर मान लो अगर किसी स्क्रिप्ट की डिमांड है, अगर मान लो हम चार दोस्त बैठे हैं बातें बातें कर रहे हैं और तब डिमांड है कि यार चल साले अब पार्टी दे, तो ये जेन्युइन चीज है, जी हाँ। जी ये हाँ। जेन्युइन तो मैं डालूंगा। अगर उसमें दूसरी गालियां भी होंगी तो मैं डालूंगा। तो अगर जब स्क्रिप्ट की डिमांड ही नहीं है तो मैं गालियां देके करूंगा क्या? जी हाँ। जी हाँ। जी तो बस यही था, एग्जैक्टली। बहुत सिंपल था। ओके। अच्छा भाई, यस। आप ऐसा कौन से वैल्यूज हैं जो कि आप अपने एक्टिंग करियर में फॉलो करना चाहते हैं? सिंसेरिटी और डिसिप्लिन, और ओके। और रश नहीं करना चाहिए, रश नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। मतलब जी हाँ। जी हाँ। वो एक ऐसा रहता है कि अगर रश करोगे ना तो ना इधर के ना उधर के। ओके। बिल्कुल, आई क्योंकि कंप्लीटली एग्री विथ योर पॉइंट अमन भाई। जी हाँ। जी हाँ। जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई हाँ। थी तो मैं यूट्यूब वीडियोस बना ही रहा था, बट आई फेल्ट द नीड कि यार मुझे ना और सीखना चाहिए, मुझे अपना और एरिया ऑफ थिंकिंग एक्सपैंड करनी चाहिए ताकि मैं कुछ नया कुछ बना पाऊँ। क्योंकि वही वही टीम, वही मैं, वही वीडियोस बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, एक नई चीज ही नहीं थी। तो देन आई टुक एडमिशन इन एक्टिंग स्कूल ऑफ अनुपम खेर। तो वहां से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर वहां पे क्या होता है कि आप जब आपकी आपका प्रोग्राम खत्म होने वाला होता है तो सब बच्चों को एक एक शो मिलता है, सोलो शो, जी हाँ। जी थिएटर हाँ। शो। उसको आपको खुद ही डायरेक्ट करना होता है, खुद ही स्क्रिप्ट लिखनी होती है, और खुद ही सब साउंड डिजाइनिंग या बताना होता है कि ये मुझे चाहिए, वो अपने आप अरेंज कर देंगे। तो ओके। मुझे पेशेंस की वैल्यू कहाँ से पता लगी? वहां से, जब मैंने अभी आपको बोला कि रश नहीं करना चाहिए। हमारी प्रैक्टिस हो रही थी, जब बिल्कुल सब प्रोग्राम खत्म हो गया था तो 5 डेज की प्रैक्टिस थी। तो डेली जाना होता था, घर वापस आना होता था, उसके बाद मैं टोटली फ्री। और मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे अगर आप टोटली फ्री हो तो वो आपको चुभती है कि यार खाली बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ। तो राइट। 5 दिन की वो वर्कशॉप जिसमें हमने प्रैक्टिस की, और 10 दिन का गैप, शो से पहले 10 दिन का गैप, कि अब आपको सिर्फ शो वाले दिन ही बुलाया जाएगा और जल्दी। जी हाँ। तो वो 10 दिन मुझसे ऐसा हो गया था कि, सॉरी, तो वो 10 दिन मेरे लिए ऐसा हो गया था, मैंने घर पे फोन किया कि यार मेरा प्रोग्राम तो खत्म हो गया, मुझे घर वापस आना है, मेरे से जी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसे खाली बैठे रहता हूँ, पूरे दिन कुछ करने को नहीं होता। कहीं कहीं जाता हूँ तो पार्टी वार्टी करने का मन नहीं करता, क्योंकि कितनी पार्टी करे आदमी। तो मैंने कहा मेरा तो बिल्कुल मन नहीं, मुझे घर वापस आना है। तो मेरे भाई ने बताया कि यार अब जो तूने काम शुरू किया वो खत्म तो कर, वो बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दे, पर जो तूने काम किया है, जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की है, तू थोड़ा पेशेंस रख और उसको जी कंप्लीट हाँ। करके आ। और तब जो मेरा शो हुआ, आप मानोगे नहीं, वहां पे 3 बैच एक साथ चलते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ अपने बैच के बच्चों को जानता था, मैं दूसरे बैच के बच्चों से ज्यादा बात ही नहीं करता था। और ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा एरोगेंस में रहता इसलिए बात नहीं करता, पर लगता था कि यार अपना अच्छे से सीखो और घर जाओ, दोस्ती तो हम बाद में भी कर सकते हैं। उस जी दिन हाँ। जब जी मेरा हाँ। शो हुआ, आप मानोगे नहीं, वहां के जो ये जो तीनों फ्लोर के बच्चे, जो तीनों बैच के जी हाँ। जी बच्चे, हाँ। और जो वहां पे जितना भी स्टाफ था,
वो सब मेरा मुझे जानते थे और मेरा नाम जानते थे, और मेरा शो इतना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद उन्होंने मुझे वापस बुला लिया मुंबई। कॉल आया मेरे पास, तो कह रहे कि आपको सोलो शोज मिल रहे हैं अंडर द बैनर ऑफ अनुपम खेर स्कूल, टिकट्स बुक होंगी और आपका शो होगा और आप परफॉर्म करो। अमेजिंग। तो वाह। ये मुंबई तो में ऐसे मुझको हो गया शो, एकदम, आपने लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया और सब लोग आपको वही, जानने लग गए। और वो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं रश कर जाता कि मुझे घर जाना है तो मैं ये मिस कर देता, जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। जी। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस तो की थी। बिल्कुल। हाँ अमन जी, भाई, हाँ अभी जी, आपने मेंशन किया कि आपने अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो हाँ आई जी। जस्ट वांट टू नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जानना चाहते हैं ये आपका एक्टिंग स्कूल का जो एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज बहुत बार मैंने ऐसे सुना है कि अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने कभी एक्टिंग स्कूल में नहीं गए, बहुत सारे ऐसे हम्म, लीडर्स है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स है, वेल नोन एक्टर्स है जो कभी हम्म, एक्टिंग स्कूल में नहीं गए। हाँ बट जी। अभी एक जो फैशन हो गया कि कोई भी बंदा अगर एक्टिंग सीख रहा है तो उसको एक्टिंग स्कूल में जाना दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऐसा समझता है। तो हम्म। आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप इस पॉइंट पे क्या कहना चाहते हो? अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है तो आपको जर्नलिज्म स्कूल में जाना पड़ेगा। बिल्कुल अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको एक्टिंग स्कूल नहीं तो कम से कम थिएटर थिएटर तो करना पड़ेगा ना, आपको बिल्कुल सीखना तो जी हाँ। पड़ेगा। तो बिल्कुल। मुझको ऐसा था कि अगर मैं एक्टिंग स्कूल जाता हूँ तो थिएटर का एक्सपीरियंस मुझे 5 साल का है। मैं 5 साल से थिएटर कर रहा था एक्टिंग स्कूल जाने से पहले। मुझे एक्टिंग बिल्कुल स्कूल जाना था कि अपने आप को बता सकूं कि तू कहाँ लैग कर रहा है और कहाँ तू क्या चीज सीख सकता है। और एक्टिंग स्कूल का एक मिथ है कि वहां पे जाके आपको काम मिल जाएगा। एक्टिंग स्कूल में गए, वहां से ग्रेजुएट हुए, आपको काम मिल जाएगा। राइट। आई टेल यू कि वहां पे जो मैंने ऑनेस्ट टीचर्स देखे, वो सिर्फ इतना कहते थे कि आपने फीस पे कर दी, सिखाएंगे हम सबको एक जैसा। अब आप यहाँ से क्या लेके जाते हो और आगे जाके क्या करते हो वो सब आपके ऊपर है। आपका जो जी हाँ। शो होगा इस कोर्स के बाद, जो आपका शो होगा वो सब आपके ऊपर है। हम हमें पैसे मिल चुके हैं, हमें फीस मिल चुकी है, वो सिर्फ ये कहते थे। और उन्होंने कभी, होता ना कि एक्टिंग स्कूल है तो उन्होंने हमें कभी स्टारडम नहीं दिखाया जी कि हाँ, जी हाँ। एक झूठा स्टारडम होता ना कि ये स्टारडम है, तुम स्टार बन जाओगे, ऐसा एक्टिंग करो, ये करो, वो करो, हम बहुत बढ़िया। वो लिटरली मुंह पे इंसल्ट कर देते हैं, क्या कर रहा है ये? या टिकटॉक बना, ऐसा ऐसा बोल देते थे, क्या कर रहा है ये? या टिकटॉक बना। और वो बोल देते थे कि अगर तुम्हें ये छोटी फेम के लिए तुम यहाँ पे आए हो ना एक्टिंग करने, कि तुम छोटा ये सोच रहे हो कि बस एक मैं ऐसा वीडियोस बना लूंगा, एक्सप्रेशन दे दूंगा और ऐसे ऐसे कर लूंगा, और वो करने आए तो आप, आपके पैसे वेस्ट है, आपको जितना सीखना है सीख लो और जाओ। तो एक्टिंग स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वहां पे डिसिप्लिन। वहां पे इतना ओके। डिसिप्लिन था कि हमें एक तो नीचे बैठना पड़ता था और हमें ओ, सुनना पड़ता था। हम नीचे बैठते हैं वहां पे, गुरु गुरु शिष्य परंपरा है। गुरुकुल हाँ, जैसा हाँ। सीन है। तो वहां पे हमें नीचे बैठना पड़ता है। और आप नहीं मानोगे वहां पे हमें इतना पेशेंस लेवल हमारा टेस्ट किया गया। वहां पे हर बैच में अराउंड 25 to 30 स्टूडेंट्स होते हैं। सारे स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया, सबका वीडियो रिकॉर्ड हुआ। अब सारे वीडियो बैठ के देखो, सबके वीडियो बैठ के देखो। अब सोचो 30 वीडियोज हैं, 30 into 5 मिनट्स, ठीक है। और ऐसा हो गया कि यार बंद कर दो इसको, हम कितना एक ही डायलॉग बार बार सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, पर बस चेहरे बदल रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। तो वो बाद में पता लगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। जब जब करते रहे तो बाद में पता लगा ये कितना इंपॉर्टेंट था। और ये बिल्कुल अंदर से बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ से निकलेंगे तो स्टार बनेंगे। हम वहां पे गए तो हम सीखने के प्रोसेस में इतने खो गए, हमें एक बारी को लगा नहीं कि यार हमें यहाँ से बाहर भी जाना है। ओके। और वहां पे सिर्फ हमें एक टेक मिलता था। हमें आप मानो, एक अश्वत्थामा का बहुत बड़ा एक मोनोलॉग है, अश्वत्थामा का। तो वो मोनोलॉग में सिर्फ आपको एक टेक मिलेगा बस, कोई कट नहीं मिलेगा। कोई आपको ये नहीं कहेंगे कि चलो आज नहीं किया तो कल कर लेंगे। आपको सिर्फ एक टेक मिलेगा, नहीं किया तो नेक्स्ट टास्क पे वो मूव ऑन कर जाएंगे। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपको क्या लगा, आपको अच्छा, आप फंबल कर गए, अच्छा ये वो कुछ नहीं। ओके। ओके। आपको टाइम मिला, सबके साथ हमने क्लास में उतने प्रैक्टिस किया। आपको डायलॉग याद करने थे, घर पे याद करने थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी डायलॉग याद करना।
जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल। ठीक है। यार यहाँ पे ही अमन भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि ये डायलॉग्स वगैरह मतलब हम लोगों को दो दो लाइंस अगर बोले तो दो दो लाइंस याद नहीं होती है, तो ये डायलॉग याद करना प्लस उसको एक्सप्रेशन के साथ बोलना, तो ये क्वाइट डिफिकल्ट लगता है। तो ये कैसे करते हो आप डायलॉग्स वगैरह याद रखना? एक्टर का सबसे पहला काम ही डायलॉग याद करना होगा, सबसे पहला। उसे अपना लुक्स लुक्स कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे कॉस्ट्यूम कैसा है, कुछ नहीं देखना उसको। उसको सिर्फ डायलॉग्स याद करना है, सिर्फ डायलॉग्स, क्योंकि वही उसका काम है। क्योंकि लुक्स के लिए तो उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर रखा हुआ है, आपका हेयर स्टाइलिस्ट रखा हुआ है, वो अपने आप देखेंगे। आप तो अपना डायलॉग याद करो ना। आप थोड़ी देखने लग जाओगे कि यार मैं कैमरे में कैसे लग रहा हूँ। आप जाओ, आपका सारा काम मेकअप मेकओवर सब उन्होंने कर दिया है, आपको सिर्फ अपने डायलॉग इमोशन के साथ बोलने हैं। बस ये आपका काम है, एक्टर का बस यही काम है। और तो कुछ काम नहीं है आपका, सिर्फ डायलॉग विद इमोशन, यही आपका बट काम है। कुछ तो टेक्निक्स आप लोग यूज करते हो उसके पीछे? हाँ, करते हैं। पहला मतलब जैसे मैं आपको फॉर दिखाता हूँ, एग्जांपल? मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मान लो मेरी स्क्रिप्ट है, मैंने आपको ओके। स्क्रिप्ट दी, आपको मैंने स्क्रिप्ट दी। अब पहली चीज सब क्या करते हैं, स्क्रिप्ट मिलते हैं ना, it could have happened 3-4 years earlier, it could have happened 3-4 years earlier, later, as far as we were concerned, we were passionate about it। तो वो पहली एक्टिंग करनी शुरू कर देते हैं, पढ़ते ही, पढ़ने में ही एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जब आप उसको पढ़ते हो तभी आप उसको फील करते हो कि आप उसको नहीं कैसे बोलोगे? नहीं, ये देन सब करते हैं। आपको स्क्रिप्ट मिली, आप ये पढ़ने लोग लगे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि टू ये ग्रो बता रहे हो। यू नीड पीपल, टू ग्रो यू नीड पीपल, गुड पीपल ऑफ कोर्स। तो ये आपका डायलॉग है, आपको सीन पता है तो आप उसी सीन में बोल रहे हो डायलॉग। पहले उसको कोल्ड रीड पढ़ो, सिर्फ उसको सिर्फ ऐसे पढ़ो, टू ग्रो यू नीड पीपल, गुड पीपल ऑफ कोर्स, ऑल कंपनी स्टार्ट। पहले उसको समझ तो लो क्या कहना चाह रहा है। आप सिर्फ कोल्ड रीडिंग करो उसकी, उसको सिर्फ पढ़ो, उसको फिर याद करो। याद जब हो जाए तो उसको बताओ कि मुझे कहाँ पॉज लेना है, मुझे कहाँ अपनी टोन को बढ़ाना है, कहाँ घटाना है। तो वो चीज बाद में होगी। आपको मिलते ही आप वो अपनी टोन बढ़ा रहे हो, टोन घटा रहे हो, अपनी आवाज भारी कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो ये तो बाद की चीजें हैं। तो एक प्रोसेस ही यही है कि आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो आप पहले कोल्ड रीडिंग करो। कोल्ड रीडिंग के बाद उसको समझो कि वो कहना क्या चाहता है, फिर उसको याद करो। क्योंकि याद नहीं करोगे तो इमोशन कहाँ चलाओगे। आप मान लो आप कह दो कि मैं बहुत इमोशनल फील में हूँ, मुझे डायलॉग लेना है, पर मैं भूल गया, डायलॉग ही भूल गया, आपको डायलॉग याद नहीं है, तो आप वो इमोशन जो आप रो रहे हो उसका क्या दिखाओगे करोगे आप? कैसे? जी हाँ, आप जी हाँ। करोगे क्या? वो जो आप चलो रो रहे हो, असली का रो रहे हो, पर उसका करोगे क्या जब आपको डायलॉग ही नहीं पता अगला? बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और सबको पता क्या लगता है, स्क्रिप्ट मिली, पहला पहला उनका सवाल क्या होगा, सर इम्प्रोवाइजेशन कर ले क्या? अरे जो आपको व्हाट इज? स्क्रिप्ट मिले, इम्प्रोवाइजेशन मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डायलॉग है कि कुछ भी डायलॉग है, मैं बाहर जा रहा हूँ अभी आता हूँ, है तो सर मैं इम्प्रोवाइजेशन कर लूँ क्या? मैं अभी आता हूँ, बाहर जा रहा हूँ। तो सर, अच्छा, ओके। तो सबसे सबसे पहली चीज होती है कि स्क्रिप्ट मिली है, वो स्क्रिप्ट ही आपका मेन एक 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 सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको याद करना है, वो आपका टास्क है। अब आपका जी टास्क ये नहीं हाँ। है कि सर मैं इम्प्रोवाइजेशन कर लूं, अपनी तरफ से स्क्रिप्टों में डायलॉग बदल दूं। तो जो स्क्रिप्ट राइटर ने इतनी मेहनत करी है वो क्यों करी है? ओके ओके। जी हाँ, एग्जैक्टली। ऑलराइट। इम्प्रोवाइजेशन तब होता है जब आपको, आप और आपका को एक्टर वेल वर्स्ड है स्क्रिप्ट के साथ, और वो हो गया। आपको लगा कि मैं अगर ओके। हल्का सा विंग, एक डायलॉग और विंग कर दूंगा तो वो थोड़ा कॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा हमारा रिदम बैठ गया। थिएटर में यही होता है, ओके। थिएटर में वन वन टाइम ही तो होता है थिएटर से। आपको याद करने डायलॉग, आएंगे डायलॉग बोलेंगे चले जाएंगे, उसमें कट नहीं मिलते, थिएटर में भी कट नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी। तो वो चीज है, अगर आप इम्प्रोवाइजेशन में ही लग जाओगे तो आप को एक्टर का भी काम खराब कर दोगे, स्क्रिप्ट राइटर ने जो मेहनत करी वो भी खराब, जो डायरेक्टर वहां पे खड़ा हुआ है वो उसका भी टेम्पर हाई हो जाएगा, और जो कैमरामैन कर रहा है वो कहेगा कट, दोबारा करते हैं और क्या, उसका रील खराब होगा। ओके। तो ये सब चीजें हमने एक्टिंग स्कूल में सीखी है, एंड आई जेन्युइनली फील कि ये बिल्कुल सही है, ये एक ग्रंथ है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। बाकी हवाबाजी ये सब, ये आपको एक्टिंग देगी। जब आप अच्छे से अपना अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर लोगे तो ये आपको एक्टिंग देगी अपने आप, आपको ओके। अच्छा लाइफस्टाइल देगी, सब कुछ देगी। पर आप पहले जो जिस काम से आप लॉयल नहीं हो तो वो फिर कैसा होगा, कैसा मिलेगा आपको लाइफस्टाइल कैसे मिल ओके। जाएगा? राइट राइट राइट। ओके।
अमन भाई, और एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, एज आई एम नॉट फ्रॉम योर फील्ड, तो ये हमारे लिए एक ऑलवेज क्यूरियोसिटी रहता है कि यार ये एक्टर्स लोग कैसे फिल्म बनाते हैं, कैसे ये सीखते हैं। तो आप जब अपने स्कूल में थे, मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उस टाइम पे आपका पढ़ाई का तरीका कैसे होता है? आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं चीजों को? क्योंकि हमारे टाइम पे मतलब अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, डॉक्टर मेडिकल कर रहे हो, तो वहां पे आपकी किताबें होती है, वहां पे आपके Exactly, सिलेबस होते हैं, वैसे सिखाते हैं। मैं तो ये बोलने वाला था आपके कि केस में ये कैसे होता है? वहाँ पे थ्योरी नहीं होता बिल्कुल भी। वहाँ पे ओके थ्योरी बिल्कुल नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में आप थ्योरी में आपको क्या पॉइंट्स लिखवा देते हैं कि आज हम इस चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, इसको लिख लो, ताकि अभी कभी रिकॉल करना पड़े आपको। तो हम तो सब जी हाँ प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो आपको पॉइंट याद रहे कि हमने इस चीज पे कुछ किया था। हम जी हर हाँ एक जी टॉपिक पे वो चीज कर लेते हैं, हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं। अब क्या रहता है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन मतलब कि वो चीज होने वाली है, हमें पता है, पर हमने उसको एंटिसिपेट कर लिया। एक्टिंग में क्या होता है, हमने ओके एंटिसिपेट कर, जैसे हमें हमें पता है कि वो अभी इस दरवाजे से कोई निकल के आएगा, मुझे पता है, मुझे एक्टर को तो पता है कि वो निकल के आएगा। बिल्कुल हमें वो बिल्कुल। एंटिसिपेशन ब्रेक करना है कि हमें नहीं पता कि वो निकल के आएगा। ओके तो हमने पॉइंट लिख लिया एंटिसिपेशन, अब उसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं ओके, तो ये कि आप, एक्सरसाइज किस टाइप की होती है? अब मैं आपको बोल दूंगा कि आप सामने वाले दरवाजे से अंदर आओ, ठीक है। आपको नहीं पता डॉक्टर कहाँ बैठता है, आपको ऐसे आना हॉस्पिटल के अंदर जैसे ये पहली बार आए हो आप, तो आओ आगे, ओके आगे दिखाओ। अब नॉर्मल लोगों को बोलेंगे कि आपको उस रूम से अंदर आना है, उस रूम डोर से अंदर आना है, इधर डॉक्टर बैठा हुआ है और बात करनी है। उसका रिएक्शन क्या होगा, वो आएगा और उधर देख के उधर चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर रियल लाइफ में अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अंदर जाते हैं तो पहले देखते हैं कि कहाँ बैठा, अच्छा ये बैठा, तो चलो इधर चलते हैं। ओके राइट तो वहां राइट पे हमें राइट। पता नहीं होता ना कि अच्छा ये, अच्छा आए और ऐसे ऐसे ही चले गए, तो वो एक गलत चीज होती है, मतलब तो ये सब हम अवॉइड कर जाते हैं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं एक्टिंग में। जी हाँ अब जी अगर आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे ना, तो अब आप ये चीज नोटिस करोगे कि राइट लोग राइट। एंटिसिपेशन तोड़ तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुतों को पता है कि दरवाजे के पीछे ऑलरेडी कोई है, तो रिएक्शन जी ही हाँ ऐसे देते हैं कि दरवाजे के पीछे है, उसको पता है, पर पता नहीं होना चाहिए ना। जी राइट, हाँ जी हाँ वही तो एक असली एक्टर का कमाल है। जी हाँ जी हाँ। वही वही अच्छा भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप YouTube पे किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं? अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अभी तो सिर्फ पबजी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे। ओके पबजी वीडियोस देखता हूँ और बाकी सिर्फ शॉर्ट फिल्म देखता हूँ। ओके रॉयल स्टैक बैरल की बहुत सारी शॉर्ट फिल्म आती हैं, इंडियन फिल्म प्रोजेक्ट की बहुत सारी शॉर्ट फिल्म आती हैं, तो ये सब देखना मुझे ज्यादा पसंद है। आप मानोगे नहीं, मैं ओके यूट्यूब तो जैसा, अगर मैं यूट्यूब पे, तो मैं यूट्यूब खुद कम चलाता हूँ, जी हाँ जी बहुत हाँ कम चलाता हूँ। मैं मूवीज वगैरह बहुत देखता हूँ। मैंने लास्ट लॉकडाउन में अराउंड 120 मूवीज देखी थी, ओ माय गॉड। और अभी भी चल रही है। पर मैंने जो पहला लॉकडाउन था, जब उसको 1 ईयर कंप्लीट हुआ था, तो मैंने अराउंड 120 मूवीज देख ली थी। जी हाँ जी तो अमन भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बॉलीवुड में जाना है, एक्टिंग में खुद का करियर बनाना है, बट उनके पास कोई गाइड नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कौन क्या ऐसा रोड मैप होना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि उनको करनी चाहिए स्टार्ट करने इस फील्ड में आने के लिए? अगर आप स्कूल में हो तो आपको स्कूल प्लेस करने चाहिए। और ओके। अगर आप स्कूल में हो तो आपके स्कूल में अगर प्लेस कम होते हैं, तो आपको अपनी रीडिंग पे फोकस करना चाहिए। आपको रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए। आपको डर राइट। नहीं लगेगा फिर डायलॉग बोलते समय कि मैं कुछ गलत बोल जाऊँ, वो डर नहीं होगा। और अगर आप ओके स्कूल में अगर आप थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं, या कॉलेज में अगर आप थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं तो सिर्फ यही बात बोलूंगा कि आप सबसे पहले थिएटर ज्वाइन करो। अब बात आती है कि कौन सा थिएटर ज्वाइन करे, इतने सारे ग्रुप है, कोई सा भी करो, क्योंकि चीजें तो उन्होंने एक्टिंग ही सिखानी है। अब जी मैं हाँ ये जी थोड़ी कह सकता हूँ कि आप इसमें जाओ तो आप अच्छे एक्टर बन जाओगे, इसमें जाओगे तो बुरे एक्टर बन जाओगे। वो तो अमन आपके भाई, ऊपर यहाँ डिपेंड पे करता और एक क्वेश्चन था मेरा कि ये है जो जी। थिएटर ग्रुप की आप बात कर रहे हो, तो ये थिएटर्स ग्रुप मतलब ऑनलाइन भी हम लोग कहीं से ढूंढ सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन भी, मतलब आप जो फेमस थिएटर ग्रुप्स होते हैं वो ऑनलाइन उनकी प्रेजेंस होती है। ओके। नहीं तो अगर दिल्ली में जैसे यहाँ पे श्री राम सेंटर, मंडी हाउस है,
तो श्री रामचंद्र थिएटर हाउस है, बहुत बड़ा जी NSD हाँ, है। और बाकी यहाँ पे सब ग्रुप्स होते हैं जो अपने अपने थिएटर ग्रुप्स बना के रखते हैं। तो वहां पे ओके, जाते हैं तो वहां पे सब इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर सकते हैं। आसपास सब थिएटर ग्रुप के लोग ही बैठे होते हैं। जी हाँ, तो अमेजिंग। आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन करो तो वो आपको बेसिक तो सिखाएगा ही सिखाएगा एक्टिंग के। हम्म। और जब धीरे धीरे आपको बेसिक आता रहेगा तो आपको सही और गलत की समझ भी आएगी। आपको पता लगेगा कि अच्छा यहाँ से अच्छा तो वहां पे भी सिखा रहे हैं, या यहाँ पे मुझे जितना मुझे सीखना था सीख लिया, अब ये सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो चलो मैं कुछ और भी सीखता हूँ, तो मैं कहीं और जाके सीखूंगा। ऐसा नहीं होता कि कुछ कुछ गलत ग्रुप है या कुछ सही ग्रुप है। जी थिएटर हाँ, ग्रुप होते हैं वो फोकस तो एक्टिंग पे ही करते हैं। जी हाँ, जी राइट हाँ, राइट, ओके, और बिल्कुल। उसके बाद अगर अगर आपको अंदर से लगता है कि हाँ यही एक चीज है जो मुझको परस्यू करनी है, तो आप हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं, जैसे FTI हो गया, NSD हो गया। तो यहाँ पे आप हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं। बट ओके। उससे पहले आपको नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आप 12th छोड़ दो या अपना कॉलेज छोड़ दो कि मुझे सिर्फ एक्टर बनना है। ऐसा नहीं, क्योंकि पढ़ाई के साथ भी आप एक्टिंग कर सकते हो। ये एक जी। ऐसी फील्ड है जिसमें आपको ये नहीं है कि यार मुझे होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, या मुझे कोई ऐसा एक बाउंडेशन है, टाइम बाउंडेशन है। आप अपने घर पे भी जी हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हो, कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो तो आपके लिए एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो गई। आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट की, घर आए या थिएटर ग्रुप चले गए, आपने वहां पे सीखा, तो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो गई। वो एक्टिंग कभी आपको मेंटली ड्रेन नहीं करेगी, थकाएगी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही एक एक सिंपल रोड मैप है, और ये बहुत सिंपल रोड मैप है। आपको ओके, ऐसा टिपिकल इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल रोड मैप है। स्कूल में हो तो प्लेस करो, स्कूल के बाहर, अगर स्कूल से बाहर आ गए हो या कॉलेज में हो तो आप थिएटर ज्वाइन कर लो, और रीडिंग पे फोकस जी करो। हाँ, आप रीडिंग करते जाओ एक्चुअली तो आप कुछ गलत नहीं बोलोगे। जी। अमन भाई, जैसे आपने अभी बताया कि आप एक्टिंग सीखो तो उसको हम लोग रियल लाइफ में भी अभी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपने हम्म। किया कि आप एक्टिंग सीख रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे इस रोड मैप में, आपकी इस जर्नी में। हम्म। तो हम्म। उसी टाइम पे आपने आपका यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो आपके पास जो भी स्किल्स थे बिल्कुल। वो आप लोगों को हम्म। साइमल्टेनियसली दिखा भी रहे हो, उनके साइड से आपको बिल्कुल रिव्यू बिल्कुल। भी मिल रहा है। तो इससे क्या जी हाँ, होता है जी कि हाँ, रिव्यू से आप खुद को और ज्यादा ग्रूम करते जाते हो। बिल्कुल वो काइंड ऑफ मेरी आई एक गेस। एक होमवर्क नोटबुक हो गया यूट्यूब मेरी। तो जी। जो मैं सीखता था वहां पे होमवर्क कर लेता था, और वो लोग बिल्कुल मुझे रिव्यू भी देते थे। बिल्कुल। सो आई गेस कि ये एक बहुत अच्छा वे है हमारे पास, हमारी जनरेशन के पास। पहले जो जनरेशन थी कि जैसे 1990s में जो लोग एक्टिंग वगैरह हम्म। सीख रहे थे या उस फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाह रहे थे, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बट हमारे पास ड्यू टू द इंटरनेट वगैरह ये सब अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास जो भी स्किल्स है, एक्टिंग जो भी हम लोग सीख रहे हैं, वो मल्टीपल लोगों के सामने हम लोग दिखा सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। बिल्कुल। परफेक्ट। जी हाँ, यस। जी हाँ, ओके, ओके। सो ये एक आ, बहुत अमेजिंग चीज हो गई। जी हाँ, जी हाँ, तो अभी हम लोग आते हैं आपके वीडियो प्रोडक्शन के ऊपर, जो आप अभी हम्म। वीडियोस वगैरह बनाते हो। तो हम्म। इसका प्रोसेस बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि वीडियोस कैसे बनते हैं। मोस्टली जो वॉइस ओवर वाले वीडियोस होते हैं उसका तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आप स्क्रिप्ट लिखते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो और फिर आप उसको विजुअलाइज कराते हो एडिटर से। हम्म। हम्म। बट आपके केस में लोकेशंस आते हैं, कभी कभी आप घर में ही लोकेशंस क्रिएट कर लेते हो या फिर ग्रीन स्क्रीन का यूज करके आप हम्म। लोकेशन बनाते हो। तो ये सब चीजें कैसी होती है? तो ये कुछ एक्साइटिंग वाला पार्ट आता है। वीडियो का स्टार्ट होता है एक आइडिया से। हमें नहीं पता होता कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएंगे। हमारे पास टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, स्क्रिप्ट्स बहुत जी सारी हाँ, होती हैं, पर हम श्योर नहीं होते कि हमें कौन सी वीडियो बनानी चाहिए। जी। अब जैसे मेरे पास कुछ वीडियोस की स्क्रिप्ट्स पड़ी है, जिसको मैं अगर शूट करना चाहता हूँ तो उसमें बहुत सारा प्रोडक्शन लगेगा, उसमें बहुत सारे कैमराज होंगे और एक सेटअप होगा अच्छा सा। तो ये हम्म, चीजें बहुत सारी सोच के चलनी पड़ती है। सबसे पहला मेन काम तो स्क्रिप्टिंग का होता है। उसमें हमें कम से कम 10-15 दिन लग जाते हैं। अगर कोई स्क्रिप्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है तो उसको हम्म, परफेक्ट करना पड़ता है कि ये हमने लिख तो दिया था, पर इसको अब देखते हैं, परफेक्ट करते हैं कि अब इसको बनाने का टाइम आ गया। जी तो हाँ, पहले सबसे पहले स्क्रिप्टिंग का पार्ट होता है जो आता है हमारा प्री प्रोडक्शन। फिर ओके। प्री प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लोकेशन हंटिंग आता है कि हमें कहाँ कहाँ शूट करनी है, हमें क्या चाहिए, हमें हमें कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, छत में चाहिए, किसी के बैकयार्ड में चाहिए, कहाँ चाहिए। कास्टिंग करनी होती है कि मम्मी का रोल कौन करेगा, पापा का कौन करेगा, और अगर छोटा भाई का रोल है तो छोटा भाई ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है।
उसके बाद प्रोडक्शन का काम आता है, जब हम शूट करते हैं वीडियो शूट करने से पहले जब स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है तो मेरे माइंड में उसका वो वीडियो पूरी बन चुकी है। अब जब वीडियो शूट हो रही होगी तो जब तक वो चीजें वैसी नहीं आएंगी जैसे मैंने ऑलरेडी विजुअलाइज कर रखी है, तो वो रीटेक होगा कि मैंने तो Right. यार ये ऐसा विजुअलाइज किया था पर ये तो ऐसा नहीं निकल के आया। हम्म, और मैं अपनी वीडियोस 3 कैमरा से शूट करता हूँ, मल्टीपल कैमरास। उससे क्या रहता है कि एक्टर्स रेडी है, कैमरास रेडी है, चलो अब थिएटर करते हैं। अब थिएटर कर रहे हैं, कोई टेक नहीं मिल रहा, एक टेक में सब कर लो, वो कैमरा अपने आप रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके। तो ऐसा हम वीडियो शूट रिकॉर्ड कर लेते हैं। कभी कभी जैसे स्पेस का प्रॉब्लम होता है कि यार स्पेस टाइट है, 2 कैमरा नहीं लग पाएंगे, तो हम ट्राई करते हैं कि चलो तब एक एक कैमरा से शूट करते हैं। वरना हम मोस्टली अपनी मैं वीडियोस 3 या इवन 4 कैमरा से शूट कर लेता हूँ। एक तो क्लोजअप्स हो गए, 2 कैमरा से क्लोजअप्स हो गए, एक कैमरा से मिड शॉट्स आ गए और एक कैमरा से हमारा लॉन्ग शॉट हो गया। तो हम ऐसे वीडियो शूट कर लेते हैं। तो अभी Okay. अगर फिर एडिट, आउटडोर वगैरह शूट है तो आउटडोर शूट के लिए फिर आपको आपका टीम चाहिए होता है, ऑब्वियसली 4 कैमरा हाँ है जी, तो उसको हैंडल करने के लिए लोग चाहिए हाँ होते हैं। जी, तो हाँ अभी जी, हाँ जी, आपका टीम जो है वो कितने हाँ जी। लोगों का है? मेरा टीम अराउंड 15 to 20 लोगों का है। वाह। उसमें जो एक्टर्स मेजर वगैरह सब जो, मिला के, हाँ जी, एक्टर्स वगैरह सब हाँ मिला जी, हाँ के, जी, हाँ जी, हाँ जी, एक्टर्स वगैरह सब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें तो अमेजिंग। जो मेजर मैं नाम भी लेना चाहूंगा, बीनू है जो मेरा प्रोडक्शन हेड है, जो मेरा सारा Okay. प्रोडक्शन का काम संभाल लेता है। मैं उसको बस बोलता हूँ कि यार ये चीजें चाहिए, ये चीजें बता और अरेंज कर ले कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे पता होनी चाहिए कि तुझे ये चीजें चाहिए। हमने स्क्रिप्ट बता दिया, हमने कहा कि यार लाइट्स चाहिए जो कलर्ड हो, और मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, तो वो कहेगा, वो बताएगा कि यार ये वाली लाइट्स यूज कर सकते हैं, वो बजट में भी आएंगी और अच्छे से शूट भी हो जाएगा। रिफ्लेक्टर्स चाहिए, वो आउटडोर में रिफ्लेक्टर्स यूज होते हैं जब सनलाइट होती है, तो चलो ये भी चाहिए, ठीक है हो जाएगा। तो वो सारा हेड करता है प्रोडक्शन। उसके बाद आते हैं 2 कैमरामैन, राहुल जो जो सेकंड कैमरामैन है। मतलब फर्स्ट Okay. कैमरामैन हमेशा बीनू बीनू रहता है जो मेन कैमरा संभालता है। सेकंड राहुल है जो सेकंड कैमरा संभालता है। फिर पारस है जो थर्ड कैमरा संभालता है, और अगर जब उसका काम नहीं होता तो वो शूट संभालता है। फिर ऋतिक है, वंश है, दीपांशु है और मनन है। तो ये क्या करते हैं, ये मोटिवेशन सोर्स है। जब शूट हो रहा होता है तो जो ऐसा होता है ना कि यार शूट हो रहा है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो वो मेक श्योर करते हैं कि शूट चल रहा है और ये तुम करते रहो, हम सब देख लेंगे पीछे का जो लोग आए हुए हैं या जो आसपास का सराउंडिंग है वो हम देख लेंगे, तो हम अपना शूट करें। Okay. और शूट करने से पहले भी वो हमें ऐसा गाइड करते थे कि यार ये कास्टिंग में ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, चाहे उनका कोई रोल ना हो वीडियो में, चाहे उन्होंने सिर्फ कास्टिंग करवाई हो और वीडियो प्रोडक्शन संभाला हो बस, और कोई रोल नहीं है, वो तब भी आएंगे और तब भी Okay. संभालेंगे। तो ये सब के लिए मतलब एक होता है ना कि अंदर से बहुत सारा ग्रेटिट्यूड फीलिंग आती है कि यार थैंक यू सो मच। क्योंकि एक जो वीडियो का एक टेंशन होता है, मैं कभी वीडियो पे चाहे 3 दिन का शूट हो, 4 दिन का शूट हो, मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाता। जब वीडियो का पहला दिन का रैप अप होता है तब खाता हूँ। तो Okay. उस टाइम पे मैं पूरा ऐसे नर्वस रहता हूँ कि यार कैसा होगा कैसा होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम सीन लेते हैं 1 टेक, कैमरा लगे 1 टेक सीन चल रहा है। अब किसी का तो बहुत अच्छा आ गया, किसी ने डायलॉग ही नहीं लिया, या किसी कोई फंबल कर गया, या पीछे से कोई आ गया, तो हमें पूरा ही दोबारा लेना होता है। हम चीट नहीं कर सकते कि यार चलो चीट कर लेते हैं, इसका अलग से शॉट ले लो। तो लगता है कि यार फिर वो जिस फील्ड से मैंने बोला है उस फील्ड से अगर वो ना बोले, तो ये हम चीजें थोड़ा देख के रखते हैं। तो उसी चीज में ये सारी टीम जो इन्वॉल्व होती है, तो उसको मैं बहुत ज्यादा मतलब एक थैंक यू बोलता हूँ कि यार थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से ये कंप्लीट हुआ है Okay. शूट। बिल्कुल। और उसके अमन बाद भाई फिर, हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ मेरा जी, और एक क्वेश्चन था आउटडोर शूट के रिलेटेड कि मैंने हाँ सुना जी, है हाँ जी, आउटडोर शूट अगर आप कर रहे हो तो उसके पहले आपको परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती है, बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज होती है। सो इज इट सो? हाँ काफी सारी जगह होती है जहाँ पे हमें परमिशन लेना होता है। जैसे अगर गवर्नमेंट एरिया के आसपास हम शूट कर रहे हैं तो परमिशन लेना होता है। रेलवे यार्ड के ओके आसपास शूट कर रहे हैं तो परमिशन लेना होता है। ओके किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हम शूट कर रहे हैं तो परमिशन लेना होता है। जैसे हमने Okay. गली बॉय का शूटिंग किया था, तो कंस्ट्रक्शन साइट थी और हमने सबसे ऊपर शूट किया था,
अब अगर वहां से कोई गिर जाता है या कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो वो रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, क्योंकि जी हाँ, सही बात है। हम रिस्पॉन्सिबल है। और मैं एक बार बहुत ज्यादा डर गया था। हमारा गली बॉय की पैरोडी बन रही थी और वो मतलब वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था। मैंने उसकी स्क्रिप्टिंग करी और जो हमने मिलके वो एक टीम वर्क जो हमने उस टाइम पे दिखाया। तो उस टाइम पे गली बॉय की शूटिंग में वो रैप बैटल करना था एक अबेंडेंड एरिया में, और वो हमने एक बिल्डिंग के टॉप पे रखा। तो हम सब ऊपर पहुंचे तो वहां पे कम से कम 20-25 जने जो वहां पे रैप बैटल करने आए हैं। ठीक है, अब कोई उधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई वहां जा रहा है फोटो करने, कोई इधर फोटो खिंचवा रहा है। तो मैं डर गया, मैंने कहा अगर बाय चांस कुछ हो जाता है, क्योंकि वहां पे रेलिंग तो है नहीं, वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट है। जी हाँ, मैं कहा कोई गिर गया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि सारी बात हम पे आएगी और बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा। तो आप सोचो कि मुझे अपने डायलॉग्स याद थे। ठीक है, मैंने कहा तुम कैमरा सेट करो और जो लोग जिनको मैं कह रहा था आप इकट्ठा हो जाओ, प्लस मैं भी सबको इकट्ठा करने में लगा हूँ कि नहीं नहीं उधर कोई नहीं जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और कभी कभी क्या होता है कोई मानता नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छा दोस्त होता है हमारा, क्योंकि जी हाँ, दोस्त ही नहीं मानते बाकी तो मान जाते हैं। तो मैं यार मैंने ना तेरे लिए बहुत अच्छा रोल रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार तू अगर ऐसे करेगा ना तो बड़ा मजा आएगा, तो तू ये कैप पहन ले। तो उसको मैंने बातों में लगा के ना उधर ले गया, तू यहाँ खड़ा है, तू ऐसे कैप पहन ले और तू इसको बता कि इसको क्या करना है। तो वो एक ऐसे ट्रिक्स इस होती है जो पॉडकास्ट के बाद वो लोग भी समझ जाएंगे आपके इस ट्रिक को। तो ये ट्रिक्स होती है। रिवील हो गया भाई ट्रिक आपका। तो ये कुछ बट ट्रिक्स अमन होती भाई, है। ये एक अच्छे लीडर का निशानी है कि वो जी हाँ, समझता है लोगों को कहाँ पे कैसे समझाना है, कैसे उनसे हम्म काम कराना है। सो आई हम्म। रियली अप्रिशिएट दिस। तो हम उनको ट्रिक कर देते हैं कि यार तू उसको बता, यार उसको तो आता ही कुछ नहीं है, तुझे तो सब आता है, तू काम कर रखा है तूने बहुत सारा, तू इसको समझा कैसे करना। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है शूट हो रहा है, हमें ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कभी कभी मजाक मजाक में क्या होता है एक बंदे का रोल ही नहीं है। ठीक है, बस वो प्रोडक्शन अच्छा संभाल लेगा कि शूट अच्छे से मैनेज कर लेगा, तो हम उसको बुला लेते हैं कि तू आ जा। वो आ गया, वो हम शूट कर रहे हैं, वो पूछ रहा है कि मेरा रोल कब आएगा, मेरा सीन कब आएगा, तेरा तेरा आएगा, तेरा बहुत बढ़िया सीन है, तो एक काम कर ये डायलॉग याद कर। तो उसको स्क्रिप्ट में तो कोई भी डायलॉग दे दो वो याद कर रहा होगा वहाँ खड़ा होके। शूट हो गया, थोड़े दिन बाद देखता है कि वही डायलॉग कोई और बोल रहा है और कह रहा है यार ये तो डायलॉग मेरा था। मैं कहा अभी करवाते हैं, पहले उसका तो करवा ले, बताता है। और फिर पता लगता है वो सिर्फ शूट मैनेज करने आया था और डायलॉग तो उसका था ही नहीं कोई। तो ओके। अगली बार आता है। अगली बार आता है वो थोड़ा मजाक वाला चीज होती है कि यार तू बहुत बढ़िया करता है यार, मैं तुझे ही लूंगा तुझे ही लूंगा। तो फिर अगली बार वो पूछता है कि यार रोल है या ऐसे बुला लिया। मैं कहा खाना मिलेगा, खाना खाएंगे साथ में। तो हमारा क्या रहता है शूट के बाद जो एक डिनर सीन होता है ना, हम सारे वहां बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, वो एक बहुत जी हाँ, जी एक हाँ, एक बहुत रिलीफ देता है कि चलो बहुत मेहनत कर ली अब डिनर कर रहे हैं। तो उस टाइम में हम कोई नहीं सोचते कि यार उसका डायलॉग था या नहीं था, हम सब हंस ही रहे होते हैं कि तेरा तो डायलॉग ही नहीं था। ऐसा अमेजिंग था। भाई कोई अमेजिंग। ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जिसमें एक्चुअली ऐसा हुआ होगा कि आपके किसी हाँ, फ्रेंड को आपने इनवाइट किया? क्रिकेट वाली जो हमने वीडियो शूट किया था जी वो हाँ, जी हाँ, आपकी टीम के साथ मेरा पहला कोलैबोरेशन था। ठीक जी है, हाँ, जी हाँ, तो मुझे ऐसा हुआ, नहीं सेकंड सेकंड कोलैबोरेशन था, सेकंड था। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, तो उस क्रिकेट वाली वीडियो में क्या हुआ कि चलो करते हैं। हमें हम्म, था कि यार क्रिकेट वाली वीडियो है, हमें एक रेजिडेंशियल एरिया के पार्क में शूट करना है, और यहीं पर ही मेरा घर है, तो मुझे परमिशन की कोई नीड नहीं थी ऐसी। तो हमने जी हाँ, शूट जी करना हाँ। शुरू कर दिया। अब क्या हुआ वहां पे गली में उस कॉलोनी के सारे बच्चे आ गए, ओ। सारे बच्चे आ गए और सब, और वहां पे पार्क में ऐसा भीड़ लग गया कि अंकल आंटियां आ रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो वो तो बाद में पता लग गया कि अच्छा अमन है, तो वो सब चले गए। पर वहां पे इतनी भीड़ हो गई कि मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने फिर नेक्स्ट डे के लिए फोन कर लिया कि यार तू भी आ, तेरा बहुत अच्छा अर्जेंट रोल है, तू भी आ, तू भी आ जा, हम्म, तू भी आ जा। तो सबको बुला लिया। ठीक है, और जी हाँ। जो होता है ना गली में बच्चों के लीडर, जो बच्चों के हम्म। ग्रुप के लीडर होता है, यार तेरा तो बहुत अच्छा रोल है, तू तो परफेक्ट बैठेगा उस रोल के लिए, तू भी आ जा। जी हाँ। ठीक है, अब उन सबको बुला लिया, अब हम हम्म। अपना शूट कर रहे हैं। अब उनका क्योंकि रोल है तो वो किसी को परेशान नहीं करने देंगे, तो वो सारे लगे पड़े हैं कि यार नहीं नहीं हट जाओ, क्राउड शूट चल रहा है मैनेजमेंट शूट में। चल रहा है। वो सब जी हाँ, क्राउड जी मैनेजमेंट कर रहे हैं पर उनको पता नहीं है कि वो क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो हाँ। जब जब पूरा वीडियो शूट हो गया तो फिर ये था कि हमने सबके साथ फोटो खिंचवाया। तो बट सब कह रहे थे कि भैया हम तो वीडियो में नहीं आए, वीडियो में नहीं आए।
तो एक लास्ट में आउटरो होता है, हे गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बोला एक आउटरो होता है। तो उसमें मैंने सभी बच्चों को ले लिया कि तुम सब आ जाओ, मेरी सारी टीम को मैंने कहा चलो तुम बाहर जाओ, इन सब बच्चों को अंदर लो, क्योंकि ये 4 दिन से हमारा शूट देख रहे हैं, तो इन सबको अंदर ले लो और तुम्हें जो करना है तुम वो करो, क्योंकि किसी को डायलॉग देते तो वो रीटेक होते, तो हमें तुम चिल्लाना है तुम्हें चिल्लाओ, अब चिल्लाओ जितना मर्जी चिल्लाना है चिल्लाओ। तो ऐसा अमेजिंग बहुत सही, बहुत सही। भाई। अब जब आपका आउटडोर शूट रहता है तो उस टाइम पे हाँ हर जी। एक वीडियो का बजट क्या रखते हैं आप? बजट ना बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि मैं अगर शूट करता हूँ वीडियो तो मैं उसको ऐसे शूट नहीं करता कि यार वीडियो शूट कर रहे हो, मैं उसको ऐसे शूट करता हूँ जैसे वो एक फिल्म शूट कर रहे हैं, जिसको मैं थोड़े दिन बाद भी देखूंगा तो मैं मुझे अच्छा लगना चाहिए, और मुझे ऐसा लगना चाहिए कि रात को नींद अच्छी आएगी। क्योंकि मैं कोई भी वीडियो को ऐसे शूट नहीं करता कि स्पॉन्सर्स आते हैं कि वीडियो चाहिए, कब चाहिए, इतनी तारीख को चाहिए, ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं होता मेरे से। मुझे ऐसा रहता है कि अगर मेरे पास स्क्रिप्ट है तो ठीक है करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। ये तो नयन भाई और ऋषिकेश भाई को भी पता है, ये मेरे से बात करते हैं, मैंने कहा भैया अभी तो स्क्रिप्ट रेडी हो रही है, जब होगा तब बताऊंगा मैं। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि मैं अगर ऐसे में एक इसको एक बिजनेस एज अ बिजनेस की तरह काम करने लग गया, तो मेरी क्रिएटिविटी जो मैंने सीखी है, जो मैंने एक्टिंग सीखी है, या मैंने जितना जी भी हाँ, जी डायरेक्शन वगैरह सीखा है, तो वो किस काम का। तो एग्जैक्टली। बजट फिर उसके हिसाब से वेरी करता है, क्योंकि उतने लोग आते हैं, ठीक है, कैमरामैन भी 4 कैमरामैन होते हैं, लाइटमैन होता है, कभी कभी जैसे इंडोर शूट में लाइटमैन हो जाते हैं, और लाइटमैन भी वो दोस्त ही होते हैं, पर वो सिर्फ लाइट डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे होते हैं। तो जी हाँ, जी हाँ। अब कोई काम कर रहा है मेरी टीम को, अगर उनको मुझ पे भरोसा है तो मैं उनको हम्म, पे तो करूंगा ही। हम्म। उनको ऐसे तो नहीं कि उनको, वो कब तक मेरे से दोस्ती में काम करेंगे, अब सबके बिल्स होते हैं पे करने के लिए। जी हाँ, तो मैं सही फिर बात। उसी हिसाब से बजट बनाता हूँ कि अगर मैं लॉस पे काम कर जाऊं तो चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वीडियो मेरी आ रही है, जी ठीक हाँ, है मुझे। और मैं स्पॉन्सर से कभी व्यूज गारंटी नहीं करता जी हाँ, जी कि हाँ। स्पॉन्सर को बोल दो कि भाई मैं व्यूज गारंटी कर देता हूँ, तो मुझको इतना पैसे दे दो आप। ठीक, मैं कहता हूँ मैं व्यूज गारंटी नहीं करूंगा, अगर आपको आप बताओ कितने पैसे देने। अगर आपको, अगर मैं एक सर्टेन अमाउंट से तो ज्यादा ही रखता हूँ कि चलो सारी शूट का मैनेज भी हो जाए, और हमें ये भी ना लगे, चलो ये सोच लेंगे कि स्पॉन्सर ने हमारी वीडियो बनवा दिया है, ये जी सोच हाँ, जी लेंगे। हाँ। ओके। बिल्कुल। I really अभी appreciate for this also. मेरा चैनल भी तो इसलिए अभी थोड़े टाइम से इनएक्टिव है, क्योंकि जी हाँ, जी हाँ। हमने स्टार्ट करी वीडियोस बनाना जनवरी में वापस से, फेब में पहला वीडियो आया, और उसके बाद से हम लगातार शूट कर रहे थे, और हम बिल्कुल हमारा एक फ्लो बन गया था, ठीक है। उसके बाद जब फिर से लॉकडाउन हुआ, ठीक है, अब लॉकडाउन में मुझे ये था कि चलो आई एम रेडी, मैं घर पे कुछ कर सकता हूँ। अब घर में करने लगे, ग्रीन स्क्रीन लगा लिया कि चलो मुझे अलग अलग जगह कैमरा नहीं लगाना पड़ेगा, ग्रीन स्क्रीन पे क्रिएटिव चीज करता है, ठीक है। उसकी स्क्रिप्टिंग सबसे ज्यादा हार्ड, क्योंकि आपको हर लाइन में पंच चाहिए, हर लाइन में पंच चाहिए, वो स्वैप होता रहेगा, स्वैप होता रहेगा, और आपको पंच पे पंच, पंच पे पंच डालने पड़ेंगे, तो उसकी स्क्रिप्टिंग सबसे ज्यादा हार्ड। अब उसके बाद क्या हुआ, एक बार मैं कर रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं ये कर रहा हूँ, बट मजा नहीं आ रहा। मजा एज इन कि मैं एक्टिंग तो पूरी अच्छी कर रहा हूँ, पर एडिट करने के बाद डल भी अच्छी रही है, रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, पर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जो मुझे बड़ी वीडियोस में मिलता है, जो एक अच्छा स्क्रिप्टिंग करके जिसको अच्छे से एग्जीक्यूट करके करता हूँ, उसमें मिलता जी है। हाँ, जी हाँ। तो मैंने कहा चलो यार अभी तो नहीं कर रहा मैं, बट जब करेंगे तो अच्छे से करेंगे। और अभी तक सबको मैं वैक्सीनेशन के लिए वो कर रहा हूँ कि यार वैक्सीनेट करवाओ जल्दी जल्दी, और फिर जी हम हाँ, जी काम हाँ। वाम करना शुरू करें, क्योंकि अब वैसे भी है ना कि रिस्क नहीं कर सकते किसी की लाइफ को भी। अभी तो जी इतने हाँ, सारे लोग आएंगे, इतने सारे लोग आएंगे शूट पे। अब किसी की भी फैमिली में कुछ भी मिस हो जाती है, ना हो, ठीक है, बट अगर हो जाता है तो लाइफ टाइम का रिग्रेट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़े से पैसों के लिए या थोड़ी सी फेम के लिए, या वो चैनल एक्टिव रखने का वो जो एक रहता है ना कि यार चैनल पे कुछ डला जी नहीं हाँ, है, जी डला नहीं हाँ। है, तो उसके लिए अगर हम ऐसा कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं तो वो थोड़ा, मुझे लगता है गलत हो जाएगा। जी। जी, जी, अमन भाई, इस कोरोना की पीरियड में जो लोग ऐसे मतलब आपके जैसे वीडियोस बनाते थे, जो आउटडोर शूट करते थे हम्म। मैक्सिमम टाइम, तो हम्म। उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। हम लोग के लिए तो क्या, हम लोग के बिल्कुल। लिए स्टूडियो ही हमारा सब कुछ है, बट हम्म। आपके जैसे जो क्रिएटर्स है तो उनके लिए ये सिचुएशन बहुत हार्ड था। तो आपने इस सिचुएशन से कैसे डील किया? पहले तो आप मानोगे नहीं, मैं पहली बार किसी थेरेपिस्ट से मैंने बात किया, ओ। थेरेपिस्ट से मैंने लाइफ में पहली बार बात किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म। और एक आप मानो, पहले लॉकडाउन को जब 9 महीने 10 महीने हो गए कुछ कर नहीं रहे,
तो मुझको फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगा कि अगर मैं गायब हो गया तो किसी को पता नहीं मैं कहाँ गया, फिर मुझे लोग भूल गए तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने थेरेपिस्ट से बात किया, उसने मुझे एक्चुअली ये हर एक 3-4 क्रिएटर का प्रॉब्लम है, हम्म ये सिर्फ आपका ही नहीं, ये हर एक क्रिएटर का प्रॉब्लम है कि यार हम लोग आज इतने फेमस है, इतने सारे लोग हम्म हमें जानते हैं, अगर हम लोग हम्म ठीक से काम नहीं कर पाए, हमारे चैनल को व्यूज नहीं मिले, वीडियोस को व्यूज नहीं मिले, तो फिर क्या होगा। ये डर हमेशा हर एक क्रिएटर के अंदर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो मैंने मैं यहाँ पे जो थेरेपी नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे नए क्रिएटर्स हैं जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा व्यूज लेते हैं और फिर बाद में एक टाइम के बाद उनका व्यूज रेट बहुत डाउन चला जाता है, तो उसके बाद वो वीडियोस बनाना छोड़ देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों को मैंने खुद होके देखा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्रिएटर का जो लाइफ है वो हमारे एक ईसीजी मशीन होता है ना, जैसे वो चलता है, हमारे दिल की धड़कनें जैसे चलती है, उसके हिसाब से चलता रहता है कि कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन, तो ये होता रहता है। इट्स अ वे, इट इज अ वे ऑफ लाइफ दैट वी गाइज लिव। तो इसमें कोई जी बुरी हाँ, बात नहीं है, यू जस्ट गो एंड क्रिएट योर बिल्कुल, ओन। बस जी रुकना नहीं हाँ, चाहिए, क्योंकि क्योंकि अल्टीमेटली पता क्या है, क्रिएटिव आप, वीडियोस आपके थ्रू बन रही बिल्कुल है, बिल्कुल। आपके थ्रू बन रही है। आप कैसे गायब हो सकते हो? राइट। आप कॉमेडियन हो, तो कॉमेडियन तो आप हो ना, हंसी तो आप ला रहे हो, आपकी बिल्कुल। सही हंसी बात कैसे है। गायब हो सकती है? क्योंकि वो तो आपका काम है। अब व्यूज नहीं आ रही है, लोगों तक पहुंच नहीं रही है, अगर आपको इतना ही लोगों तक पहुंचने के लिए है, तो आप शॉर्ट वीडियोस ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, ठीक है। और अगर टिकटॉक आपको बनाओ। इतना ठीक है, तो अगर आपको ठीक है सस्टेन ही करना है अपने भाई। आप को, तो वो बना लो। अगर आपको अपने ऊपर एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस है तो आप नहीं करोगे, आपको पता है कि यार मैं वापस आऊंगा, मैं सब कर लूंगा। हम्म। अच्छा अमन भाई, मेरे को ना एक सवाल आ रहा है। जैसे कि आपने बताया कि एक 9 से 10 महीने का पीरियड था जब आप वीडियोस नहीं अपलोड कर रहे थे, तो आपको ऐसा कब फील हुआ कि भाई अब मैं कम बैक कर सकता हूँ, अब मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए? जनवरी आ गया और मुझे लगा यार 1 साल हो जाएगा, अब मैं कुछ कर नहीं रहा जी हूँ। हाँ। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैंने पापा से बोला कि यार अब तो कर लें, अब तो केसेस भी बहुत कम है, अब कर सकते हम्म हैं। क्योंकि अब हम्म क्योंकि सब बाहर जा रहे थे, अच्छे से बाहर जा रहे थे, शादियों में जा रहे थे, हर हम्म। जगह, और सब जी ओपन हाँ। ही हो गया था। तो तब मुझे लगा कि अब सिचुएशन ठीक है। उस हम्म टाइम पे भी हमने सब प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, और तब मुझे लगा, एक पॉइंट आया कि एक काम करते हैं, हम्म। तो स्क्रिप्ट लिख ले, ठीक जी है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो, उसको कंप्लीट कर, फाइनल कर, बस एक बार ना तू फोन कर दे किसी को कि शूट है, जी हाँ। तो तू फंस जाएगा। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि शूट है तो शूट है, हम्म। तो मैंने कहा एक बार तू फोन कर दे और बोल दे कि शूट है, तो मैंने सबको फोन किया और बोल दिया शूट है। अब मैं वहां पे फंस गया, मुझे बनाना ही पड़ता, एक और मैंने प्रेशर बोल दिया कि क्रिएट होता है। हाँ। तो मैंने कहा कि अब देख शूट तो है, पर अब ये कितने दिन का है ये मुझे नहीं पता, पर इतना तो है कि ये 3 दिन का शूट है, क्योंकि अब जी इतने हाँ। टाइम बाद दोबारा शूट कर रहे हैं, तो वो एक अंदर से नर्वसनेस था कि यार कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और वो था भी छोटा भाई वर्सेस बड़ा भाई, टिकटॉक का कलेश। तो मुझको लगा हम्म। कि यार तुमने हाँ तो बोल दिया, अब कर लो, अब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से जल्दी जल्दी फिर अरेंजमेंट्स हुई, कॉस्ट्यूम डिजाइन हुआ कि टिकटॉकर है तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनेगा, और बाल वाल ऐसे सेट करने पड़ेंगे इसको, फिर लाइट्स लानी पड़ेंगी टिकटॉक वाली, और फिर वो पूरा एक टिकटॉकर ही बनना पड़ेगा। जी हाँ। तो जी आप हाँ। बाल मानोगे वाल नहीं मैंने कलर कितने किए थे आपने? बाल कलर किए थे। वो एक वो होता है ग्लिटर टाइप होता है, तो वो पेस्ट था, वो सारे बालों पे पेस्ट लगाया। और फिर जी आप हाँ। मानोगे नहीं, मैंने लेजिट, आप मानोगे नहीं कि मैं टिकटॉक का स्टैंड लगाया, उसके ऊपर कैमरा लगाया, और मैं ऐसे खड़ा था कैमरे के आगे, और जैसे होता है ना कि अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा दिख रहा हूँ, तो मैं कैमरे के आगे ऐसे खड़ा था, और मैं पता है ऐसे करा था। अब मैं करूँ क्या? मैं पूरा नर्वस हो गया, मैंने कहा यार टिकटॉक बनाते कैसे हैं? मैं ऐसे कर रहा था, और आप मानो कि मैंने 1 दिन तो लगाया पूरा टिकटॉक वीडियोस बनाने में। अरे बाप ओके। मैंने पहले तो टिकटॉक वीडियो मैंने कहा यार ये जो ऐसे ऐसे करते हैं, करते कैसे हैं, ये करना पड़ेगा, और लगना चाहिए ना ये टिकटॉक, इसको टिकटॉक बनाना आता है। मैं डर गया, मैंने कहा ये कैसे, मतलब मैं एक्टिंग करूँ या मैं खुद को देखूं। हाँ हाँ। मुझे ये सब, क्योंकि एक्टिंग में सबसे बड़ी पहली ये चीज थी, मुझे सर ने बोला, मेरे टीचर थे वहां पे, उन्होंने कहा कि कौन कौन प्रैक्टिस, मतलब उन्होंने ऐसे बोला खुश होके कि कौन कौन मिरर में प्रैक्टिस करता है एक्टिंग के। हम्म। तो बहुत बच्चों ने, उनको लगा कि हाथ उठाना, सबने हाथ उठा दी। जी हाँ। जी हाँ। सर ने कहा
तुम एक्टिंग करते हो, खुद को देखते हो? हम्म, क्योंकि क्या रहता है कि हम मिरर में अपने आप को देखते हैं, जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छा दिखने की। अगर मैं रो जी भी रहा हूँ हाँ। तो मुझे अच्छा लगना चाहिए कि हाँ अच्छा रो रहा है। हम्म, रोते हुए क्या कभी कोई अच्छा लगा है? तो ये जी ये चीज था। तो मैं टिकटॉक बना रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ओके। कि मैं यार अपने आप को देखूँ यार, मैं टिकटॉक बनाऊँ। तो मैं तब वो हो गया, मैंने कहा यार ये क्या क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो तब वो जब डे स्टार्ट हुआ, पहले दिन हमने सिर्फ एक सीक्वेंस शूट किया जी हाँ। जस्ट टू मेक श्योर कि हम राइट ट्रैक पे हैं। फिर जी बाकी हाँ। का वीडियो अगले 2 दिन में शूट हुआ। ओके। तो तब अच्छा मुझे भाई। लगा कि तब वीडियो बनानी चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। आपने हाँ जी। इस पॉडकास्ट के दौरान एक रीडिंग हैबिट के बारे में एक आपने जिक्र किया। तो हम्म। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कभी कोई ऐसे नॉवेल्स हो गया या फिर लाइफ इम्प्रूवमेंट टाइप के बुक्स पढ़े हैं? तो मैंने लाइफ इम्प्रूवमेंट बुक्स तो नहीं पढ़ी, कि मुझे जी मुझे हाँ। ऐसा लगता नहीं कि यार एक बुक जैसे यहाँ पे पड़ी हुई है ये, हम्म। मतलब ऐसा ठीक है, मतलब बुक दिखा दी मैंने आपको, नाम वाम नहीं हम्म। ऐसे क्यों इंसल्ट करना किसी के काम को। हम्म। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बुक पढ़ के मैं ज्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा या करने लगूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ही हम्म। वो काम करना है और मुझे ही अपने आप को अंदर से बताना है कि तू कर। ऐसे बुक पढ़ने के बाद वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं बन सकता कि यार बुक पढ़ने के बाद ही मैं किसी चीज को लेके मोटिवेट होऊंगा। जी हाँ। जी तो हाँ। मैंने एक लाइफ में एक बुक पढ़ी है और वो मुझे लगता है मेरे लिए तो अभी तक तो सफिशिएंट है। ट्यूजडेज विद मोरी, ये बुक का नाम ट्यूजडेज है। विद मोरी। मोरी, ओके। ये बुक का नाम है। जी हाँ। जी हाँ। इसमें अगर आप बुक पढ़ोगे ना कहीं आप समझ जाओगे कि मेरा वे ऑफ थिंकिंग क्या है। क्योंकि इसमें एक ओल्ड मैन होता है जो कुछ ही टाइम में उसका उसकी डेथ हो जाएगी किसी कुछ ही टाइम में, और उसका एक हम्म, यंग स्टूडेंट होता है जो उससे मिलने आता है हर बार, जी हाँ। और उससे वो हर ट्यूसडे को आते हैं, वो बैठ के बातें बातें करते हैं। हम्म। तो वो लाइफ को एक्चुअल में बताता है कि हम क्या चीजें मिस आउट कर रहे हैं और तुम किस चीज के पीछे बेमतलब में भागे जा रहे हो। ओके। तो वो एक चीज थी जो वो बुक मुझे, मतलब आप मानो कि अब तक की जो जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं सब में से जी हाँ। जी सबसे हाँ। अच्छी और सबसे रेलेवेंट बुक मुझे वही लगी, और उसी को मैंने पहली बार पूरा पढ़ा है, वरना छोड़ देता था। वाह नाइस। मेरे को पता है, ऐसा लगा कि आपको काफी बुक रीडिंग वगैरह का शौक होगा। मैं कहानियां पढ़ता हूँ, जी हाँ। जी हाँ। कहानियां सुनता हूँ। कुछ फिक्शनल होती हैं, कुछ लिखी होती हैं, महादेवी वर्मा की, तुलसीदास की, इन सब की जो कहानियां होती है वो अच्छी लगती है। ओके। अच्छा भाई, आपका फेवरेट रविंद्रनाथ, एक्टर कौन है? इरफान खान। इरफान इरफान खान, खान। बहुत ओके। सारे हैं, मतलब इरफान खान ऐसा लेट ऐसा होता है कि इरफान जब खान। ओके। किसी को बताना होता है ना तो मैं वही हम्म। बोल देता हूँ। तो वो ओके। उनके साथ मेरा, मतलब वो मतलब एक था ना कि यार इन सर के साथ तो काम करना ही करना है। ऐसा ओके। मेरा अंदर से था यार, इन सर के साथ काम करना ही करना है। और अभी भी मुझे लगता है कि यार कितने बहुत अच्छे एक्टर अब जो बहुत ओल्ड हो गए हैं, हम्म। मुझे उनके साथ मिलना है, कम से कम उनका एक बार ऑरा अपने सामने फील करना है कि वो मेरे सामने खड़े हैं। जी हाँ। जी हाँ। तो वो मेरा एक ऐसा बकेट लिस्ट में एक होता है ना कि ये तो मुझे करना ही करना है। तो जितने जी भी हाँ। मेरे जी हाँ। एक्टर्स हैं फेवरेट जो ओल्ड हो चुके हैं, उनके सामने एक ओके। बार खड़ा ही होना है ताकि उनका एक हम्म। बार ऑरा में फील कर पाऊँ। ऐसे ओके। कौन सा एक्टर से भाई, उनका नाम अगर आप बताओ तो? एक तो नसरुद्दीन शाह है जी, मतलब सबके सामने जी लगा देना, क्योंकि मैं सिर्फ एज एन एक्टर बात करता हूँ। हम वहां पे जी टीचर्स को हाँ। भी हम नाम लेके बुलाते हैं। जी हाँ। ठीक है, तो नसरुद्दीन शाह जी है। ओम पुरी जी तो अब नहीं रहे, बट एक उनका एक इतना बढ़िया प्रेजेंस था ना उनका, मतलब एक्टिंग करने का वो अलग ही था। जी परेश हाँ। रावल जी है, उनके साथ मतलब ऐसा रहता है कि यार एक बार उनके साथ ना, या तो बातों बातों में हमारी कुछ कॉमेडी हो जाए, एक्टिंग से चलो दूर की बात है, वो जो होनी होगी तो हो जाएगी, पर एक बार मिलके एक कॉमिक इंसिडेंट हो जाए ना तो वो बहुत कॉन्फिडेंस देगा मुझे। ठीक है, जी हाँ। और जी हाँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, और नीना नीना गुप्ता जी हैं, और एक अभी मैं नाम भूल गया एक्ट्रेस जी का, अभी उनकी हाल ही में डेथ हो गई है, मैं नाम भूल गया उनका। बधाई हो, आयुष्मान खुराना की बधाई हो थी ना, उसमें जी हाँ। जी दादी हाँ। का कैरेक्टर करती है। ओके। ओके। मेरे को समझ वो उनका एक सीरियल भी था, नाना इस देश लाडो राइट टाइप का राइट राइट समथिंग राइट कुछ। हाँ राइट या हाँ राइट हाँ राइट हाँ राइट राइट राइट। हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ। जी हाँ। हाँ
हाँ वही वही वही। जी हाँ, तो एकदम वो एंग्री उनके साथ, दादी का रोल करती थी वो अक्सर। हाँ उनके साथ काम करने ओके। का मन था। तो ये जी हाँ सब कुछ एक्टर्स हैं जिनके साथ ऐसा लगता है कि यार इनका सामने होना ही काफी है, काम हो जी जाएगा। हाँ एक सर अमिताभ बच्चन जी है, उनके साथ जी काम हाँ। करने का बड़ा वो है। इसलिए नहीं कि वो जी बड़े स्टार्स हैं, इसलिए क्योंकि वो उनकी एक्टिंग मुझे काफी इन्फ्लुएंस करती है कि यार बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, सिर्फ काम के बेसिस जी पे। हाँ जी ये नहीं कि जी हाँ जी। एक फैन बॉय मूवमेंट होता है ना, वो नहीं, हम्म। एक काम के प्रति। अगर ओके। वो उनका एक डिसिप्लिन देखना है, उनका एक हम्म। सिंसियरिटी देखनी है, उनका एक रियल लाइफ कॉमिक टाइमिंग देखनी है, बात करने का तरीका देखना है, तो वो चीज देखनी है। ओके। भाई अगर मैं एक बिगिनर यूट्यूबर हूँ और मुझे हम्म आपके जैसे यानी आशीष चंचलानी हो गया, हर्ष बेनीवाल हम्म हो गया, या फिर अच्छा लड़का हो गया, इस हम्म तरीके का मुझे अगर कुछ स्टार्टिंग में वीडियोस बनाना है, हम्म। तो मतलब आप मेरे को क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? स्क्रिप्टिंग से। स्क्रिप्टिंग इज द की, क्योंकि ओके। स्क्रिप्टिंग इज द की, सबसे पहले तो स्क्रिप्टिंग इज द की, क्योंकि कैमरा भी जी एक बारी को अगर ब्लर हो जाएगा ना, और आपकी स्क्रिप्टिंग अच्छी है और जो आपके एलिमेंट्स है वो अच्छे हैं, तो वीडियो हिट है। जी हाँ वीडियो हिट है, सिर्फ स्क्रिप्टिंग इज द की। सबसे अच्छी स्क्रिप्टिंग हो, और उसके बाद तो चाहे कैमरा अगर फोन से भी शूट करोगे वो बेस्ट है। जी हाँ जी। एग्जाम्पल बीबी की वाइंस, कैमरा तो पहले तो राइट राइट। एक फोन लो से ही ग्रेड करते कैमरा था। तो स्क्रिप्टिंग देखिए, अब वो जी स्क्रिप्टिंग हाँ। पे इतना ध्यान नहीं देते, वो ध्यान देते हैं प्रमोशंस पे। प्रमोशंस पे कैसे कि यार वीडियो शेयर कर दे, यार मेरी वीडियो शेयर कर दे, ओके। मेरी वीडियो शेयर कर दे। पहले हम भी वीडियो शेयर करते थे, पर आ, उस टाइम पे इसलिए थोड़ा वीडियो शेयर ज्यादा करवाना पड़ता था, क्योंकि तब ये नॉलेज नहीं था मेरे पास। अगर मुझे पता होता स्क्रिप्टिंग इज द की उस टाइम पे, तो मैं शायद शायद प्रमोशंस पे बिलीव ही ना रखता। और अभी जी मैं हाँ अगर जी हाँ। किसी को भेजता हूँ तो मैं सिर्फ अपने दोस्तों को भेजता हूँ वीडियो। मैं ये नहीं कहता कि क्योंकि यार मेरे अभी तो। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपने ये कॉन्सेप्ट सुना रहेगा, सब फॉर सब। आप मुझे हाँ, सब्सक्राइब करो, मैं आपको हम्म। सब्सक्राइब करूंगा। फायदा नहीं है उससे, बिल्कुल फायदा नहीं है। और कभी कभी तो क्या और करते हैं ये, फेक आप सब्सक्राइबर्स ले लेते हैं। कम्युनिटी में प्रमोट कर दो हमें, आप आपके वीडियो में हाँ प्रमोट कर दो, ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं। बट ऐसे लोग ये नहीं समझते कि यार, ये अगर आप कंटेंट, जैसे आपने बोला कि अगर आपका हम्म स्क्रिप्ट अच्छा है, आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप हम्म, क्वालिटी वीडियोस क्रिएट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली लोग उसको देखेंगे ही देखेंगे। यू डोंट हैव टू जी बिल्कुल हाँ जी हाँ बिल्कुल प्रमोट जी। इट एनीवेयर। बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। अच्छा भाई, आपका जैसे एक्टिंग करियर को लेके आपका आगे का क्या एम है? बनना एक्टर ही है। जी हाँ साइड बाय साइड ये यूट्यूब जो चल रहा है वो मेरी नोटबुक है, जिसमें मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। जी हाँ जी हाँ अब ऑडिशन भी देता हूँ मैं, ऐसा नहीं ऑडिशन नहीं देता, बात बात भी है, मेरी कास्टिंग जी हाँ एजेंसीज में भी बात है। ठीक है, जी बट हाँ। मैं उनसे अपने नाम से काम नहीं मांगता कि मेरे ओके। इतने सब्सक्राइबर हैं, मुझे काम दे दो। मैं कहा ऑडिशन दे हम्म। दूंगा। और अगर मान लो उस ओके। ऑडिशन के लिए मैं फिट भी नहीं हूँ, मान लो अगर मेरे हम्म। मतलब मैं बहुत यंग हूँ और एज मतलब थोड़ा मेरे से ज्यादा एज का ऑडिशन है, तो तब भी मैं बोल देता हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट दे दिया कर, मैं थोड़ी रिहर्सल कर हम्म। लिया करूंगा बैठ के अपनी। मैं ये नहीं चाहता ओके। कि मेरे नाम से मुझे ऐसा काम मिलने लग जाए, क्योंकि फिर क्या होगा, जी हाँ लोग जी ना हाँ। मेरे मेरे काम को देखेंगे यूट्यूब से, और ओके। एक्सपेक्टेशन रखेंगे यार ये तो यूट्यूबर है। जी हाँ जी हाँ मैं उसको अपने साथ हमेशा के लिए नहीं जोड़ना चाहता कि यूट्यूबर हूँ, जी मैं हाँ यूट्यूबर हूँ और तब काम मिल गया। अब जैसे कोई यूट्यूबर को फिल्म मिल जाती है, तो वो कहता है कि ये वाला यूट्यूबर उस फिल्म में आया है, या उसको वो जी फिल्म हाँ जी मिल हाँ गई है, क्योंकि वो जी हाँ जी हाँ। यूट्यूबर है। मैं राइट। इतना सीखा हूँ यार, इतना सीखा हूँ, तो वो काम पे मेरा जो मैंने सीखा हो उस सीखने के बेसिस पे काम मिले मतलब ना। आप मेनली आप एक्टर के नाम से जाने जाते हैं, अपने बिल्कुल एक्टिंग के नाम से जाना जाते हैं। ओके बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स नाइस। तभी तो ओके। मैंने ये ब्रेक किया, अनुपम खेर के स्कूल गया, हम्म। फिर उसके बाद भी ब्रेक हुआ तो मैंने चलो उसको टॉलरेट किया। अगर ओके ओके। अगर सिर्फ यूट्यूब ही करना होता तो मैं ब्रेक क्यों करता, मेरा अच्छा खासा चैनल चल रहा था, इतने सब स्पॉन्सर आ रहे थे, तो मैं तो वही करता रहता। जी हाँ जी भाई, हाँ। अभी आपका अगले 5 साल का रोड मैप क्या है? अमन वर्मा का रोड मैप क्या है? मैं आपके चैनल का रोड मैप नहीं पूछूंगा, अमन वर्मा का रोड मैप क्या है? लेट्स गो विद द फ्लो, दैट्स इट। गो विद द फ्लो। अपने मास्टर्स की जो तैयारी कर रहा हूँ मैं, इंटरव्यू हम्म। वगैरह दे रहा हूँ, वो जी हाँ साथ में जी जो एक्टिंग चल रही है वो, मैं किसी एक चीज को ऐसा नहीं करना चाह रहा कि यार मैं 5 साल में ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा फिर मैं एक्टर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा। हाँ जी मैं हाँ। सारी चीजों को एंजॉय करना चाहता हूँ। एक बार मेरी अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट हो जाए,
एक्टिंग जो कर रहा हूँ वो अच्छे से थिएटर करने लग जाऊँ, वो हो जाए, क्योंकि जी हाँ, जी हाँ। थिएटर हो गया, मेरा थिएटर साथ-साथ चल रहा है, मेरा कॉलेज साथ-साथ चल रहा है, तो मैं अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव पर्सन बन रहा हूँ खुद से। ओके, ऐसा दैट्स कोई नाइस। रोड मैप नहीं है कि मुझे 5 साल में बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है। मैं अपने 5 लाख सब्सक्राइबर से भी खुश हूँ, और अगर 1 मिलियन हो जाते हैं, मैं तब भी उतना ऐसे ही मिलूँगा। अमेजिंग, अमेजिंग। मुझे वो ऐसा सही मतलब है नहीं है भाई। कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए तो चलो भाई इंटरव्यू के लिए आपको अब टाइम लेना पड़ेगा मुझसे, ऐसा नहीं है। जी जब हाँ, जी मर्ज़ी हाँ। फ़ोन करो, मैं तब मर्ज़ी इंटरव्यू दे दूँगा। अभी इन दोनों बस सही है। थोड़ा पढ़ाई कर रहा था मैं, चलो तो ये उसमें थोड़ा बिज़ी इस था। हाँ। बात को नोट करके रखना नयन कि 5 साल बिल्कुल, जी हाँ, बाद बिल्कुल, जी में हाँ, जब ये ऑन बंदा रिकॉर्ड है। बॉलीवुड बिल्कुल। में भी जाएगा, तभी अगर इसको फोन करते हैं तो ये इंटरव्यू के लिए रेडी होना चाहिए। बिल्कुल, बट बिल्कुल, मेरे को एब्सोल्युटली बिलीव है कि अमन भाई इनकेस अगर कॉल नहीं भी उठा पाए तो ये कॉल बैक जरूर करेंगे। अरे! मेरे को ये पूरा बिलीव है। एंड एट द सेम टाइम भाई मैं ये मतलब जैसे आपने बताया कि एक्टिंग करियर के बारे में हमारा बात हो गया, तो मैं बीइंग अ क्रिएटर, एक यूट्यूब क्रिएटर के दौरान जो आपके अप्स एंड डाउन्स रहे लाइफ में, हुँ। तो आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे रहा उस दौरान। व्यूज़ नहीं आते थे, तो ऐसा लगता था कि यार कोई लोग देख ही नहीं रहे हैं, इतना अच्छी चीज़ बनाई हम्म है, देख ही नहीं रहे हैं। हम्म तो हम्म तब थोड़ा बहुत लो फ़ील होता था। अब इतनी मेहनत कर ली, ठीक है, वीडियो डल गई, साथ में ही किसी और क्रिएटर की भी वीडियो डल गई। उसने भी वीडियो ओके। डाल दिया अपना, और हम्म, उसके व्यूज़ आ गए बहुत सारे, और हमारे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे। तो ऐसा लगता है क्या करें हम्म। यार, हम क्या करें? क्या-क्या ऐसा बुरा-सा लगता था। और मैं कॉलेज टाइम में अकेला रहता था दिल्ली में, तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ बन नहीं रहा, स्क्रिप्टें लिख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अप्स एंड डाउन्स तो बहुत ऐसे थे, और ओके। अप्स भी आए बहुत सारे, जैसे शोज़ मिलने शुरू हुए, लोगों ने पहचानना शुरू किया, अच्छा लगा। पर डाउन्स में जब ज़्यादा अगर फ़ोकस करता हूँ तो बस यही है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है? मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमता नहीं था, सोशल लाइफ़ थोड़ी हम्म, कम हो गई। कॉलेज में मैंने आज तक कोई फेस्ट अटेंड ही नहीं किया। ओके। बस कॉलेज जाता क्या था, बात क्लास है। अटेंड करता था, वापस आ जाता था, और अपने काम से काम रखता था। और फेस्ट हम्म। भी मैंने अपनी फेयरवेल, जब मेरी फेयरवेल थी मैं तब गया हूँ, और वो भी बहुत सैटिस्फाइड मन से कि मैंने बहुत काम हम्म। किया है, और ये तो बनता है, ये तो सेलिब्रेशन बनता है, ओके। तो मैं जाऊँगा। तो ऐसा था, वरना मैं ओके। अवॉइड करता था, सब कुछ अवॉइड करता था। आप मानो मेरा सोशल लाइफ ज़ीरो, इन कॉलेज के 3 सालों में सोशल लाइफ ज़ीरो, कोई पार्टी-वार्टी नहीं की, किसी से मिला नहीं। बस 4 हम्म। दोस्त हैं मेरे, अभय, शिवांग, सुधांशु, आशुति, इन सब के साथ ही हम्म। घूमता था। ओके। और ये भी मिलते हैं मुझे 6 महीने में 1 बार, 5 महीने में 1 बार। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तब भी इतने इतने टाइम में मिलता है। और जी इन हाँ, जी चारों ने ही मुझे बनाया है। इन चारों ने ही मेरी पहली वाली वीडियोज़ में काम किया है। और जबकि ये ओके। एक्टर, इनको एक्टिंग आती ही नहीं है। किसी का बहुत बड़ा सप्लीमेंट स्टोर है, कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, और किसी की फैक्ट्री है, और आशुति की पढ़ाई चल रही है। तो सोचो वो तब भी हम्म। मेरी वीडियो में एक्ट करना है कि तू करना तो शुरू कर। पहली वीडियो हम्म। में अभय, सुधांशु और शिवांग ने काम किया। तो ऐसा था। ओके। तो अच्छा इन मैं सब से ही ऐसा, मेरा हाँ मैं जहाँ तक मतलब आपसे अभी तक जो भी बात हो उस दौरान मुझे ये तो समझ में आया कि आपको सपोर्ट करने वाले काफी लोग मिले, हुँ, लेकिन एक समय भी आया होगा जब आपको क्रिटिसिज्म मिला, तो वो क्रिटिसिज्म क्या था और आपने उसको हैंडल कैसे किया? क्रिटिसिज़्म तो बस यही था कि सब बना रहे हैं वीडियो, अब तू हम्म। भी बनाएगा। स्टार्टिंग में सब बना रहे वीडियो, अब तू भी बनाएगा, ठीक है। तेरी वीडियो बढ़िया नहीं होती यार, कुछ करना, तुझे कुछ और करना पड़ेगा, कुछ ऐसा, ओके। ठीक है। अब बना ली, व्यूज़ आए नहीं, ठीक है। और स्टार्टिंग में जिन्होंने शेयर कर दी, अब उसके बाद हर बार थोड़ी कोई शेयर करेगा। मतलब पहली वीडियो जो थी, चलो सबने दोस्ती में शेयर कर दी, अगली वीडियो नहीं शेयर करी, तीसरी बोलने पे शेयर कर दी, 4th में फिर बोलना भी अच्छा नहीं लगा। तो कह रहे यार, एक मैं जो जो जिनका एक्टिंग से लेना-देना नहीं, और वीडियो से लेना-देना, यार उसकी वीडियो बढ़िया होती है यार, वो बढ़िया बनाता है यार वीडियोज़, वो अच्छी बनाता है वीडियोज़। जी हाँ, तो जी हाँ। ये थोड़ा ऐसा रहता था कि ये क्रिटिसिज़्म था, और तो क्या ओके। ही क्रिटिसिज़्म हुआ। तो आप ओके। इसको कैसे हैंडल करते थे भाई कि बिलीव था कि पक्का कर लेंगे, कुछ बढ़िया बनाएँगे, टेंशन नहीं है, आराम से अच्छा बनाएँगे और बहुत बढ़िया बनाएँगे। इतना तो है कि बहुत बढ़िया बनाएँगे, मीडियोकर नहीं बन के रहेंगे, कि भाई हम वीडियो बनाते हैं तो तू भी वीडियो बनाता है, मीडियोकर नहीं रहेंगे। क्योंकि अब मैं, चाहे मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, जी हाँ। यूट्यूब कम्युनिटी में मुझे लोग जानते हैं, पर बात नहीं होती, क्योंकि मैं उनसे मिलता नहीं हूँ ज़्यादा। क्योंकि मुझे लगता है ओके। मैं अपना सीख तो लूँ पहले,
सीख लो और जी कुछ कर लो। अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जितना मैंने सीखा हुआ है, जितना मैंने काम कर लिया, मैं कहीं जाके काम करने लग गया तो काम परफेक्ट है। मुझे जी ये हाँ सोचना नहीं पड़ेगा या ये एक्सक्यूज नहीं देना पड़ेगा या टेंट्रम नहीं देना पड़ेगा कि मैं सेलिब्रिटी हूँ ऑलरेडी। जी हाँ जी मैं जैसे मैं आप इंटरव्यू ले रहे हो तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं इंटरव्यू में बोलूंगा क्या, मैं क्या बताऊंगा अपने बारे में, मैं डम आंसर्स ना करने लग जाऊं। अगर मैं अपने डम आंसर्स को मैं अपनी फेम के नीचे ना छुपाने लग जाऊं। जी ये हाँ जी ये ये चीज है। तो मुझे ये सब था कि कर लो कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। वो जो ओके एक डाउन्स रहते हैं लाइफ में तो चुप रहना ज्यादा पसंद होता है कि यार छोड़, चुप है तो चलो चुप ही बैठते हैं, अब मन नहीं है किसी से बात करने का तो नहीं करते हैं। तो उसको एम्पलीफाई नहीं करेंगे, ओके उस डाउन को एम्पलीफाई नहीं करेंगे, उस सर पे नहीं चढ़ने देंगे उस डाउन को। राइट और जब कुछ काम वाम अच्छा हो जाता था तो चल अमन आ तुझे मैं घुमा के लेके आऊँ, अपने आप को बोलते चल अमन तुझे आज घुमा के लेके आऊँ, बता क्या खाएगा क्या पिएगा। अरे यार तू खुद भाई को है रिवॉर्ड अपना यार, देते तो थे हाँ क्या क्या काम है मुझे बता क्या प्रॉब्लम है मुझे बता, अच्छा अरे यार चिल मारना। तो ये चीजें बहुत लगता है फिक्शनल है, मतलब लोगों को अगर बताओ ना तो उनको लगता है कि क्या फिक्शनल है, इससे कैसे हो पाता होगा, पर होता है। अरे यार चल तुझे घुमा के लाऊं, बता कहाँ जाएगा, ऐसा। आई कंप्लीटली अग्री विथ योर पॉइंट अमन भाई कि हम्म जब हम लोग खुद लो फील करते हैं ना तो आई हम्म, गेस दूसरों से ज्यादा हम ही वो बंदे हैं जो खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। हमसे बिल्कुल ज्यादा खुद को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। आई बिल्कुल। पर्सनली अग्री दिस। आप सोचो, जी हाँ जी आप नैन भाई, ऋषिकेश भाई, मंगेश भाई, आप तीनों आके मुझे बोलो वीडियो बना, मैं नहीं बनाऊंगा। नहीं होगा नहीं होगा। अंदर से मैं चलो लेटा हूँ, बस ऐसे लेटा बनाऊं, अंदर से किसी ने बोल दिया ना कि चल वीडियो बना, चलो भाई उठ के चलो वीडियो बनाते हैं, ये सीन जी होता है। हाँ और लोगों को ना, मतलब मैं ऐसे जनरलाइज नहीं करना चाहूंगा, इट्स गुड टू शेयर योर प्रॉब्लम, बट लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम शेयर करते हैं और वहां से दिलासा मिलेगा, मतलब दिलासा जैसे कंफर्ट, वो तुम्हारे लिए कंफर्ट सिंपैथी जोन क्रिएट करना शुरू। सिंपैथी तो एक वो हो गया, वो कंफर्ट जोन बनाने लग जाते हैं तुम्हारे लिए कि नहीं नहीं तू सही कर रहा है, तू बहुत सही कर रहा है, तू अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। तो उनको जी हाँ थोड़े टाइम के लिए लगता है कि हाँ आई एम सेट, और अब मैं अपनी कुछ भी बातें बोल सकता हूँ और अपने आलस को छुपा सकता हूँ, ओके अपने शॉर्ट कमिंग्स को छुपा सकता हूँ। ये सोचने लग जाते हैं। अच्छा भाई, सबके ना लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब उनको लगता है कि यार मेरे को अब थोड़ा चेंज होना चाहिए, मतलब कहीं पे अपना चाहे वो ईगो हर्ट हो गया या कहीं से हमको इंस्पिरेशन मिल गया, मोटिवेशन मिल गया कुछ काम करने का। तो आपका वो कौन सा पॉइंट था? 12th में था जब एक बहुत एक बहुत वर्स्ट सीन हो गया था मेरे साथ। जी ठीक हाँ है, जी तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि तेरे बहुत सारे दोस्त हैं, यू आर वेरी पॉपुलर एंड तू सबसे बात कर रहा है और सब तेरे से मिलने आते हैं, तू सबके बर्थडेज में जाता है, वो तेरे बर्थडेज में हम्म आते हैं। ठीक है, हम्म बट जब वो इंसिडेंट हुआ तो मुझे लगा कि यू आर नथिंग, यू आर नथिंग। तेरी अ, तेरी पहचान नहीं है अभी कुछ भी। ये आज तेरे दोस्त हैं कल नहीं है, तो क्या व्हाट नेक्स्ट। तो आप सोचो कि वो एक ऐसा इंसिडेंट था, मैं कभी आपको पर्सनल में बताऊंगा, वो एक जी ऐसा हाँ जी इंसिडेंट था कि जिसने मुझे इतना एक्सट्रीम लेवल पे फोर्स किया कि मैं उसके बाद से आज तक रुका ही नहीं। ओके मैं आज तक नहीं रुका कि मैं रुक के ये सोचूं कि यार इतना तो कुछ कर लिया, अब बैठ जाते हैं। उसने अगर कोई बात पिंच करके बोल दी तो चलो, इतना तो कर तो लिया, उसके लिए काफी है। नहीं, अभी तो बहुत कुछ हम्म करना है। तो वो पिंच, जी एक बात पिंच हो गई थी, तो उसके बाद से हम मैं किसी के बर्थडे में नहीं गया, किसी के बाद, मतलब उन 4 दोस्तों के अलावा मैं किसी से नहीं मिलता जी हाँ जी उसके बाद से। ओके वैसे दोस्त बहुत हैं बट वो 4 दोस्तों के अलावा मैं किसी से ऐसा मिलना प्रेफर नहीं करता कि मैं उनसे मिलूं या उनको बताऊं कि मैं ये बन चुका हूँ या वो जी हाँ बन जी चुका हाँ हूँ। वो खुद देख लेते हैं कि क्या बन चुके हैं, बिल्कुल ऐसा। पर ओके एरोगेंस नहीं रखना चाहिए, एरोगेंस नहीं रखना चाहिए। बन गए, थैंक यू बोलो उनको भी, जिन्होंने ऐसा पिंच भी किया उनको भी थैंक यू बोलो, बट एरोगेंस नहीं होना चाहिए कि तुम अब एरोगेंस में उनके सामने घूम रहे हो या एरोगेंस में अपनी अचीविंग्स उनको गिनवा रहे हो, बता रहे हो। वो नहीं करना चाहिए।
ओके। अच्छा भाई, मैंने देखा है कि आपके लाइफ में आपने ना कुछ लर्निंग्स के बाद ऐसे सर्टन वैल्यूज डेवलप किए कि भाई अब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे अब इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता कि फिर से प्रॉब्लम ना आए। तो आपके लिए क्या लगता है कि हमारे लाइफ में वैल्यूज का वैल्यू क्या है? हमारे लाइफ में सबसे वैल्यूज का ज्यादा जो, जो जी हाँ जी। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है ना, वो वैल्यूज है कि आप कैसे बंदे हो, आपके पास क्या वैल्यूज है। अब मैं आपसे जी हाँ बात कर रहा हूँ, आई टोटली बिलीव इन बीइंग हम्बल। जी हाँ। ठीक है, मुझे मतलब नहीं है कि आप मुझसे 4 घंटे बात करो, 5 घंटे बात करो। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं सिर्फ आपसे ही बात कर रहा हूँ और आपको ओके। ही अटेंशन देके बैठा हूँ और आपके जी साथ हाँ। हम्बली बात कर रहा हूँ कि कुछ कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसी बातें बोल दूं जिससे आपको बुरा लगे। जी जी जी। ठीक है, ये मैं टोटली बिलीव करता हूँ कि वैल्यू सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में आप कैसे पर्सन हो वो दिखाता है। ओके। आप किसी को, मैं आपको, अच्छा नैन भाई, अगर आपका कॉल आता है स्पॉन्सरशिप के लिए, मैं आपको 4 बातें उल्टी सीधी सुना देता हूँ कि जी अरे हाँ। आप ऐसे छोटे मोटे स्पॉन्सर लाते हो, या अ, हम्म। आपका पे सिस्टम ढंग का नहीं है, या कुछ ऐसा भी। ठीक है, हम्म। मैंने अपनी एरोगेंस दिखा दी, मैं चला गया, बुरा तो आपको लगा। ठीक है, सही बात है। अब अगर मेरी बात की जाए, अगर आपको ऐसा बोल दूं गलती से भी, तो मुझे तो जी हाँ बड़ा जी हाँ। रिग्रेट होगा। क्या तू पागल वागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है किसी को। तो मुझे जी हाँ जी हाँ। ये बुरा लगेगा कि उनको बुरा लग रहा है, तो मुझे भी बुरा लगेगा। ओके। वैल्यूज बहुत बहुत मैटर करते हैं सर। मतलब अगर मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ तो ये मैं हाँ हाँ हाँ। ऐसे सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली जी हाँ बोल रहा जी हूँ। हाँ। वैल्यूज इतनी मैटर करते हैं, किसी से आप कैसे बात कर रहे हो, आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आप कनिंग तो नहीं हो, आप जब तक वो फेमस है तब तक आप उनके साथ तो नहीं हो। तो ये जी हाँ सब जी बहुत हाँ। चीजें वैल्यू करते हैं ओके। और आपको भीड़ से अलग अलग बनाते हैं। जी हाँ जी हाँ। अच्छा भाई, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं क्या? हाँ, आई बिलीव इन गॉड। और मुझे लगता है कि ओके। एक पावर तो है जो काम करवाती है। जी हाँ जी हाँ। आई अच्छा बिलीव कि ऐसा, तू है तो, अब आई जी हाँ जी बिलीव हाँ। कि तू है तो सही, बस दिखता ही तो नहीं है। मैंने कभी बहुत बार मतलब ऐसे काम काम वाम नहीं हो रहे होते ना मेरे, तो मैं बोलता यार करवा दे यार, ऐसे ऐसे करोगे क्या यार, भाई भाई करवा दो यार, ऐसे। ठीक है, और उसके बाद जब हो जाता है यार तू है तो सही, तो दिखता ही तो नहीं है। तो ये ऐसा रहता ओके। है, ऐसा रहता है। मतलब भाई, ये जो चीज मैंने आप इस पॉडकास्ट के दौरान नोटिस किया है कि आप अपने हम्म डे टू डे लाइफ में जो होता है वही वो अपने वीडियोस में आप रिफ्लेक्ट करके दिखाना चाहते हैं हम्म कि मतलब जो वो मैंने, जैसे आप अभी भगवान की बात की है कि भाई हम्म, तू है लेकिन दिखता नहीं है, चाहे हाँ, अच्छा किया या बुरा रिजल्ट दिया हम्म जो भी है ना। हम्म तो वैसे ही मैं आपके वीडियोस में भी देखता हूँ, जैसे अभी क्रिकेट का मैंने एक वीडियो देखा था, पहला वीडियो मैंने वही देखा था, उससे पहले मैंने हम्म आपके कंटेंट नहीं देखे थे। फिर जो हम्म अपना छोटा भाई वर्सेस बड़ा भाई वो वीडियो मैंने देखा। ऐसे करके 2-3 वीडियो मैंने देखे। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम भी ले लिया, आपने दिखाया कि हम्म डैड और बेटे का जो नोक झोंक उसमें आपने दिखाया। हम्म। तो क्या सिर्फ यही इंस्पिरेशन रहता है कि आप बाहर से भी इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हो कि किसी के बाहर लाइफ में बाहर कुछ से हो रहा भी है तो मैं दिखा दूं? बिल्कुल, जहां से मिल जाए वहां से ले लेते हैं। जहां से जी अगर हाँ जी हाँ। दिख गया कि एक सब्जी वाले के बात करने का तरीका ही ऐसा है, तो मैं ले लूंगा। हम्म। अभी मैं, आप ऐसा फेक नहीं रहा, मतलब मैं झूठ नहीं हम्म बोल हम्म रहा। बट कल हम्म। ही ऐसा हुआ था कि मैं मेरठ गया हुआ था, मैंने आपको बताया था कल मैं बिजी हूँ। तो मैं जी मेरठ हाँ। गया हुआ था, तो मैं अपने कजन के साथ जा रहा था कहीं। तो एक सब्जी वाला एरिया आ गया। ठीक है, जी तो हाँ वो जी हाँ। सब्जी वाला एरिया था, तो वो ऐसे बोल रहा था, डांट के सब्जी बेच रहा था वो। हम्म। एक होता है ना कि सब्जी वालों की टोन होती है, आलू है, मूली है, वो डांट रहा जी हाँ था, जी हाँ। है आलू है, हाँ मूली है, हाँ बीन है, वो ऐसे डांट रहा था। तो मैं उसको कॉपी करने लग गया, अरे आलू है, मूली है, तो वो ऐसे लगा गाली दे रहा है वो, है आलू है, मूली है। तो लगा कि ये अच्छी चीज है। अब मान लो कि कभी भी कभी भी मुझे अगर ऐसा कोई सीन क्रिएट करना होगा, तो मेरे दिमाग हाँ में वो आएगा, हाँ। यार ये डाल, तू ये इसको ऐसा ऐसा कर, तू ऐसा कर। जी हाँ अब जी हाँ। अब देखो, तुरंत सीन बन गया। फॉर एग्जाम्पल कि मैं फोन पे बात करता करता जा रहा हूँ, ठीक है, कोई हम्म। टेंस सिचुएशन है, जो मार्केट में से निकल रहा हूँ, जो बराबर में सब्जी वाला खड़ा हुआ है, मैं जा ही रहा हूँ, मम्मी मैं बस पहुंचने वाला हूँ ना, वो डांटने लगे थे, आलू है, मूली है, और मैं डर गया। अरे भाई क्या हुआ, अरे आलू है, मूली है। तो आप सोचो कि ये सीन बनने शुरू हो गए। अब वही चीज जी मैं हाँ, उधर डाल दूंगा। एग्जैक्टली। जी हाँ जी हाँ और जी हाँ। अब कुछ होता है कहीं से लिया, अब ये होगा कि ये वाली चीज मैं वहां डाल दूंगा। जी हाँ जी हाँ। राइट राइट ये राइट। ऐसी चीज बहुत है। चीज होती है।
अच्छा भाई, एक अगर मतलब अभी तक का जो अमन वर्मा का अर्ली लाइफ हो गया, एक यूट्यूबर लाइफ हो गया, देन आपने एक्टिंग करियर भी परस्यू किया, काफी शहरों में आप रहे हैं, काफी लोगों से आपने मिला है, तो उसके बेस पे अगर एक आप शॉर्ट एडवाइस अगर किसी को देना चाहें, अपने व्यूअर्स को देना चाहें, तो वो क्या होगा? एक्सप्लोर करते रहो, जी हाँ। एक्सप्लोर करते रहो, रुको मत। ये मत सोचो कि एक अपनी ग्रोथ को अपना कंफर्ट जोन मत बनाओ कि मैं इतना जी ग्रो हाँ, हो जी गया, अब ये मेरा कंफर्ट जोन हो गया। अब मैं अगर मंगेश भाई से बात करने जाऊंगा तो वो कैसे बोलेंगे, इसलिए मैं वो बात ही नहीं करूंगा उनसे। ये मत सोचो, ये मत सोचो कि ओके। यार वो अगला बंदा मुझे डाउन कर देगा या मेरी मेरी फेम को वो कंसीडर ही नहीं करेगा। वो मत सोचो। ऐसे जी जाओ हाँ, जी कि एज अ न्यू बॉर्न लर्नर जाओ कि मुझे तो कुछ आता नहीं, आप बस मैं सीखने बैठा हूँ, आप सिखाओ, जहां से जो मिलेगा वो सीखता जाऊंगा। ओके। आप ये बताओ ना कि आप मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर है, जाना तो मुझे फिर भी मास कम्युनिकेशन करने कॉलेज में ही पड़ेगा या वो घर पे आएंगे पढ़ाने? जी हाँ, जी हाँ, मुझे कहीं कुछ सीखना पड़ेगा तो मुझे स्टूडेंट बनना पड़ेगा ना। अब ऐसे थोड़ी मैं जी हाँ, जी हाँ। फ्लूट सीखने जा रहा हूँ, फ्लूट सीखने जा रहा हूँ, वहां पे उस्ताद जी बैठे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ अरे ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करना है, या एक काम करो आप मेरे घर पे आओ तब पढ़ाओ, अनुशासन तो गया ऐसी तैसी में, आप तो मुझे बस मेरे टर्म्स में भाई पढ़ाओ। आपका, मैं हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगले वाले बंदे को तुम जी हाँ, जी कंसिडर हाँ। ही नहीं कर रहे हो। ओके। और रुको मत, करते जाओ, टाइम आएगा सब हो जाएगा। तू है तो सही, बस दिखता ही तो नहीं है। ये डायलॉग बहुत मस्त है यार, मतलब सही मेरे को है। याद रहेगा ये ये मैंने लिखा था। ये अच्छा, मैं आ, लिखता भी हूँ, मतलब पोएट्रीज हाँ, वगैरह अरे लिख लेता आपने हूँ। अभी फ्लूट की बात की, तो अभी रिसेंटली मंगेश आप इनका स्टोरी भी चेक करेंगे तो उन्होंने काफी अच्छा फ्लूट बजाया, रहे या ना रहे शायद म्यूजिक है वो, हाँ, गाने का आपने मैंने बजाया। लॉकडाउन में फ्लूट सीखा था। अरे लकीली यहीं पर ही पड़ी हुई है। अरे वाह। एक कुछ हो जाए यार। भाई तो फिर कुछ आप हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप अपने किसी माफ भी कर देना फेवरेट अगर कुछ गलत टोन हो जाए, ट्यून निकल जाए तो माफ कर देना। कोई ना भाई, कोई ना, ट्यून अगर फ्लूइड से निकलेगा तो कुछ गलत नहीं होगा। चलो करें, रेडी? जी हाँ भाई, हाँ। यस यस ब्रो। अमेजिंग धन्यवाद। अमेजिंग ब्रो। बहुत खूबसूरत भाई, बहुत खूबसूरत। ये एक्चुअली मेरे कुछ कुछ फ्लूट में ना कट वन ऑफ करने द का जरूरत फेवरेट नहीं म्यूजिक पड़ेगा, है। जी हाँ, जी, जी हाँ, बिंदास होकर डाल एग्जैक्टली। सकते हैं अपन, कुछ कट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बोला बिंदास होकर अच्छा अपन अच्छा। इसको डाल सकते हैं। हम्म। बहुत सही है। और ये मेरा बहुत पहला मस्त है वीडियो यार। जाएगा, हम्म। यूट्यूब पे फ्लूट वाला। वाह। वो भी बहुत सही। हमारे और ये चैनल पे। ट्यून भी जो है ना, आई गेस ये महाभारत से है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। महाभारत की है, महाभारत की ये है। मेरा फेवरेट ट्यून है ये। 3-4 साल ये पहले मैं टीवी पे सुनता था तो। और मैं फ्लूट सुनता था तो मुझे लगता है बहुत मन है बजाने का, बहुत। राधा कृष्ण का एक सीरियल आता था, अभी भी आता जी है, हाँ, जी हाँ, तो मेरा बड़ा जी मन हाँ, था जी यार हाँ। वो मैं सीखूं। तो स्टार्टिंग में फ्लूट घर पे पड़ा हुआ था एक, तो वो मैं हम्म। उसमें फूंक मारता रहता था, पर कभी ऐसा सीरियसली नहीं किया। पर जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने 3 महीने तो सिर्फ फूंक मारी है, सिर्फ 3 महीने ओ। फूंक मारी है कि यार बच जाए अब। ऐसे ब्रेथ रिटेंशन होने लग गया। अब ये पूरी जो एक पूरा पार्ट था वो मैंने एक ब्रेथ में बजाया, दूसरा जो हाई हम्म। पिच वाला था वो एक ब्रेथ में बजाया, तो हम्म। वो रिटेंशन होने लगा। पहले तो 3, ये सारे गामों में यहाँ पे ब्रेथ खत्म, ओके। ऐसे 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 करते रहो सारा दिन, बैठ के ऐसे करते रहो। और मैं जब थोड़ा बहुत आने लग गया तो मैं फ्लूट रात को लेके सोता था और मैं ऐसे ऐसे करता रहता था कि वो नोट्स याद हो जाएं और
फिर मैं कर पाऊँ, क्योंकि इसमें नोट्स भी अच्छे से याद करने होते हैं। अच्छा, जैसे अरे वाह, इसमें क्या होता है कि जैसे ये फुल है, एक नोट बचेगा, जब इसको हाफ कर दोगे तो वो जी प्रैक्टिस हाँ, जी करनी है हाँ, कि यार तुरंत ही ऐसे हो जाए, तुरंत ऐसे हो जाए तो वो लगे, जी हाँ, जी तो हाँ, वो प्रैक्टिस करना है। सही है। हम्म इस पॉडकास्ट के दौरान मैंने एक चीज तो मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा, जो अमन भाई से हम लोगों को सीखने मिला है, कि भाई अपने लाइफ में ना आप कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, जैसे कि मैंने जहां तक अमन भाई ने बताया कि भाई मैं बुक नहीं रीड करता, मैं कोई वीडियोस नहीं देखता किसी इंटेलेक्चुअल लोगों के, उनके पॉडकास्ट नहीं सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सीखा अपने लाइफ से, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते रहे वो, और कुछ ना कुछ करे, जैसे कि अभी फ्लूट सीखना हो गया, या फिर एक्टिंग सीखना हो गया, या फिर चलो वीडियो एडिटिंग ही सीख लेते हैं। तो इस हम्म तरीके का लाइफ में आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको वही वही रूटीन रहेगा, तो आप भी बोर हो जाएंगे और आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा, आपको वो मतलब दिखेगा नहीं भाई मेरे मुझे करना क्या है। अगर सपोज आप कुछ सीख रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर गेमिंग में आप अच्छे हैं तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं इस करियर में कुछ कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, और हमारे पॉडकास्ट देखते रहें। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ वैल्यू मिला। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है जो एक्टिंग करियर परस्यू करना चाह रहा है, तो ये पॉडकास्ट उसे डेफिनेटली दिखाएं। उनको कम से कम अपने लाइफ में क्या करना है ये जरूर पता लगेगा। और धन्यवाद अमन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, थैंक यू सो मच मतलब बहुत मंगेश भाई। शॉर्ट नोटिस में ये थैंक यू अरेंज हुआ सो मच अपना अमन भाई, पॉडकास्ट। नहीं नहीं, कोई बात बहुत नहीं, कोई अच्छा बात। लगा। और लास्ट का एक जस्ट मैं कंक्लूड में और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आपने जो बोला जी हाँ, वैल्यूज वगैरह, तो हम्म मुझे भी पर्सनली, और आपका लर्निंग माइंडसेट कि कुछ ना कुछ हम्म सीखते रहो, भले ही अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते रहो, लेकिन सीखते रहो, जो कि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता जाएगा। और अपने वैल्यूज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, बिकॉज वही वैल्यूज है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाते हैं, और वही आपको बिल्कुल बनाते भी हैं। वो वही आपको कहीं पे पहुंचाएंगे और कहीं से आपको नीचे भी गिराएंगे। इसलिए आपके वैल्यूज के ऊपर बहुत काम करो और वैल्यूज अपने सही रखो, एवरीथिंग विल बी बिल्कुल। फाइन। so thank you so परफेक्ट। much Aman bhai and Mangesh for your valuable time, and guys stay connected, stay tuned, आपको बहुत सारे ऐसे लर्निंग पॉडकास्ट मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू नयन, थैंक यू, थैंक यू मंगेश। थैंक यू सो मच अमन भाई, थैंक यू सो मच।